क्या शादी करने पर 1 करोड़ का घर मिलेगा? ये तो नहीं है। बहुत शानदार है। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूं। वो तो वही है। हाँ, मैं लिन कंपनी की सीईओ लिन रोबिंग हूँ। लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने सिविल अफेयर्स विभाग के साथ एआई सोलमेट मैचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। टेक्नोलॉजी से अपने सच्चे साथी को ढूंढे। ये तीनों सेलिब्रिटी भी पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और इस प्यार की तलाश में हिस्सा लेंगे। सोचा नहीं था जिस औरत को मैंने अभी बचाया वो मशहूर कूल सीईओ लिन रोबिंग है। अरे क्या तुम पागल हो? अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे दिन दहाड़े लूटपाट। बॉस लिन, वो एआई मैचिंग सिस्टम लूटना चाहता है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शांत रहो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगी। दे दो। अरे समय खत्म हो रहा है। सुनो, क्या तुम गाड़ी हटा सकते हो? मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा। चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे अगर यह ऑर्डर लेट हो गया तो आज की मेहनत बेकार हो जाएगी। एक और मौत का मुंह देखने वाला आ गया। तुम क्या करना चाहते हो, बेवकूफ? भैया भाग जाओ, उसके पास चाकू है। एक डिलीवरी बॉय इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कृपया मेरा बॉक्स वापस ले आओ, वह मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अरे नहीं नहीं, मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा। मेरे पास अभी 3 और डिलीवरी बाकी है। मेरी सेक्रेटरी तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। अपनी स्टॉकिंग्स और हील्स मुझे दे दो। क्या? जाओ, तुम जाकर डिलीवरी करो, जल्दी करो और ग्राहकों को मुआवजा दो जब तक वे संतुष्ट न हो। हाँ ठीक है। बुरा हुआ, मेरी एआई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो जाएगी। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। चलोगे? या बैठ जाओ मजबूती से। माफ करना, गलती से हुआ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मैं तुम्हारा जरूर अच्छा बदला चुकाऊंगा। ठीक है। पता नहीं लिन रोबिंग मेरा शुक्रिया कैसे अदा करेगी। क्या मुझे गाड़ी या घर तो नहीं दे देगी? मैं भी हिस्सा लूंगा। मैं भी नाम लिखवाऊंगा। और मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ क्योंकि किस्मत एआई मेरी मेहनत का फल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरे लिए ज्यादा मुताबिक जोड़ी ढूंढ पाएगी। अरे बाप रे, लिन रोबिंग तो गाय काली फेफे से भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी मैं तो लिन रोबिंग को ही चुनूंगा। सबने देख रहे हो, लिन रोबिंग तो नंबर 1 खूबसूरत औरत है। अगर वह शामिल हो गई तो सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। लिन रोबिंग की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे साथ मैचिंग सबसे ज्यादा हो गई तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। मैं नाम लिखवा रहा हूँ। एआई से सबसे ज्यादा मैचिंग वाले जोड़े को 1 करोड़ की शादी का घर भी मिलेगा। जल्दी नाम लिखवाओ। 1 करोड़? मैं नाम लिखवा रहा हूँ। क्या बात है, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं हिस्सा नहीं ले सकता? हेलो बेबी, क्या हुआ? सोमचैन, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम तुरंत वापस आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
जान, इतनी जल्दी क्या हुआ? डियर, इस महीने की सैलरी आ गई है ना? जमा करो। ओह, ठीक है। सोंगचेन, हमारा ब्रेकअप हो गया। अभी तो तुमने पैसे लिए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह तुम्हारे ब्रेकअप का मुआवजा है। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझे मुआवजा तो देना ही चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? वो डालांग और 5 जिंदियन का जोड़ा कभी खुश नहीं रह सकता। सिविल ऑफिस ने एआई से जोड़ा मिलाने वाला कार्यक्रम शुरू किया है। मैं नाम लिखवाऊंगा, मुझे जरूर मिल जाएगा। तुमसे 100 गुना बेहतर जोड़ी, समझे? तुम खुद को 5 जिलियन कह रही हो, मैं वो डालांग तो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रही थी। खैर, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हें मिलने वाला जोड़ा मुझसे बेहतर होगा? हाँ, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मेरी तरह की औरतें इस दुनिया में बहुत कम हैं। मुझे मिलने वाला जोड़ा तुमसे जरूर बेहतर होगा। मैचिंग शुरू होने से पहले एक मॉक ट्रायल होगा। देखा, मेरी और अमीर घराने के लड़के की मैचिंग रेट 85% है। मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन तुम गांव से हो, बहन बीमार है। दिन भर कई काम करते हो, मुक्केबाजी की जिम में भी जाते हो। वहां तो सिर्फ पिटाई खाते हो, मेहनत करके। मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। मेहनत करके मैं हर महीने तुम्हें 10,000 देती हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? 10,000? 10,000 मेरी नजर में पैसे ही नहीं है। असली अच्छे मर्द कम से कम सालाना करोड़ कमाते हैं। तुम खुद काम नहीं करते, फिर भी इसे तुच्छ समझते हो। तुम जानते हो इस 10,000 को कमाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं दिन रात एक करके काम करता हूँ। तुमसे ब्रेकअप तुम पर एहसान है। यह तुम्हारा बोझ कम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, चले जाओ। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात पता है। अब मैचिंग के लिए रजिस्टर करो। 3 दिन बाद मैच होने वालों को 1 लाख का हैप्पीनेस फंड मिलेगा। बहन बीमार है, शायद मैं भी ट्राई करूं। क्या पता सच में 1 लाख मिल जाए। क्या मुझे महिला सीईओ के साथ मैच होने का मौका मिला? उसे इंतजार करने को कहा था, वो गया कहाँ? बॉस लेन अभी तक नहीं मिले। किसी भी कीमत पर 3 दिन में उन्हें ढूंढना ही है। ठीक है। सच कहूं, वो बहुत कूल है, बॉस लेन। तुम्हें यह आदमी पसंद तो नहीं आ गया? तुम क्या सोच रहे हो? उसने हमें बचाया और कंपनी की जान एआई सिस्टम मॉडल वापस लाया। मैं उसे ठीक से धन्यवाद न दूं तो इंसान हूँ। सही है। और वो चोर इंट्रोगेशन में है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। कंपनी में कोई गद्दार है, नहीं तो एआई मॉडल। लॉन्च से पहले चोरी नहीं होता, गद्दार पकड़ना ही है। शायद ली परिवार ने किया है। उन्होंने हजारों करोड़ खर्च किए, कई ऐप बनाए, मार्केट में आने से पहले ही हमने उन्हें हरा दिया। बहुत संभव है। वे चुप नहीं बैठेंगे। अब हर तरह से मुझे शादी के लिए दबाएंगे। तो क्या तुम सच में ली के बेटे से शादी करोगी? मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसकी खिलौना नहीं बनूंगी। बॉस लेन, हम सफल हो गए। एक दिन में ही 10 लाख लोगों ने एआई मैचिंग में भाग ले लिया। अनुमान है कि यूजर्स की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। बढ़िया, कल रात एक पार्टी का आयोजन करो। ठीक है। बॉस, आपने एआई मैचिंग के लिए साइन अप करने की बात कही थी ना? कृपया अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। मैं खुद भरकर सबमिट कर दूंगा। तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है। भाग जाओ, उसके पास चाकू है। क्या वह सिंगल है? अरे नहीं, मुझे ये ख्याल क्यों आया? रजिस्ट्रेशन के बाद जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरी मैचिंग किससे हुई है। मेरी क्वालिटीज के हिसाब से मुझे जरूर एक बेहतरीन मैच मिलेगा। सोंगचेन से 100 गुना बेहतर, हाई क्वालिटी लड़का। शायद मुझे कोई सुपर रिच अमीर ज्यादा मिल जाए, जैसे हांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा।
कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। पहले डेट पर जाने में कम से कम 200 रुपए खर्च होते थे, अब इंस्टेंट नूडल्स और सॉसेज 10 रुपए से भी कम के। ये ब्रेकअप नहीं, ये तो शेयर बाजार से मुनाफा कमाने जैसा है। मजा आ गया। कितनी एनर्जी है। चलो आज की तीसरी पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हैं, ड्राइवर। बॉस लिन, अगली बार इतना न पिया करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने ज्यादा नहीं पी है। बॉस लिन, सीधे खड़े हो जाओ। मैं एक ड्राइवर बुलाता हूँ। अरे अरे, वैसे जिस आदमी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या मिला? लगभग भूल ही गया था बताना। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। माता पिता किसान है, आमदनी नहीं के बराबर, इलाज के पैसे जुटाने के लिए वह रोज 3 पार्ट टाइम जॉब करता है। फूड डिलीवरी, ड्राइवर, घर जाकर खाना बनाना। वह न सिर्फ ईमानदार है, बल्कि जिम्मेदारी की भावना भी रखता है। मैंने उसे जाने से रोका और उसने वाकई मुड़कर भी नहीं देखा। शायद वह बदले में कुछ नहीं चाहता। अच्छा, तो वह सच में एक अच्छा इंसान है। बॉस लिन, ड्राइवर आने वाला है। मैं अपने साथी को बता देता हूँ, हम थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी क्यों है? लगता है किसी ने मुझे दवा दे दी है। क्या आपने ही ड्राइवर बुलाया था? नमस्ते। तुम अरे खोलो और कार में चढ़ो। मेरे बगल में बैठो। जल्दी करो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा रुको। वीओ असिस्टेंट, तुम्हें क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी करो, मेरे कपड़े उतारो। अरे मुझे दवा दी गई है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं मर जाऊंगी। कोई चालाकी तो नहीं है? उसे देखो, सच में दवा दी गई है। जल्दी करो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी। ठीक है। चले जाओ। बॉस, काम हो गया। वो एक ड्राइवर के साथ सो गई। प्यारी, मैंने तुमसे उसका हथियार लाने को कहा था, उसे मुझे धोखा देने के लिए नहीं। तुम बेकार हो। बॉस, ये वो एक औरत है, इतनी श्रेष्ठ क्यों है? हमेशा ऐसा दिखावा करती है। एक उच्च स्तरीय महिला सीईओ, आखिरकार वो भी एक साधारण आदमी के साथ सो गई। इंतजार करो, ये दूसरे हाथ की प्यारी आखिरकार मुझसे शादी करने के लिए मजबूर होगी। लेकिन अगर वो मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? अगर वो मानने से इनकार कर दे तो उसकी अश्लील तस्वीरें फैला दो, लोगों को दिखाओ वो कितनी प्यारी है, समझे? उसे मुझसे नफरत करने का क्या अधिकार है? पिछली बार भेजे गए हत्यारे नाकाम रहे, इस बार उसकी एआई कंपनी मैं जरूर हासिल करूंगा। बॉस, ड्राइवर अभी तक नहीं आया। क्या? मैंने कुछ नहीं देखा। वह है, अगर लोगों को पता चल गया कि हांगचेंग की पहली सुंदरता अपनी पहली बार एक डिलीवरी बॉय को दे दी, तो लोग उसे जलन से मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस बारे में जाने। तुम चिंता मत करो, मैं गुप्त रखूंगा। मैं तुमसे चिपकूंगा भी नहीं। मुझे अपनी सीमा का पता है। यह औरत कपड़े पहनते ही पहचानने से इनकार कर देती है। अचानक ठंडी हो गई। चलो, कार चलाओ। ठीक है। और हाँ, रुको, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो?
5 सितारा रेटिंग दो। तुम ड्राइवर क्यों बन रहे हो? कल सीधे मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। वेतन आपको संतुष्ट करेगा। ज्यादा मत सोचो। मैं बस उस दिन आपकी मदद का बदला चुका रहा हूँ। ओह, बॉस लेना गए हैं। कार आप ले जाइए, कल मुझे लेने आ जाना। अरे, बॉस लिन ने मुझे कार इस्तेमाल करने दे दी। क्या यह पालन पोषण है? पहन लो। अरे, ओह, बड़ी कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी भी इतनी शानदार। सुना है तुम बहुत होशियार हो, दिन में सिक्योरिटी गार्ड हो। जरूरत पड़ने पर मेरे ड्राइवर और बॉडी गार्ड बन सकते हो। अरे, वेतन कितना है? 50,000 काफी है। सालाना? थोड़ा सोचो, यह मासिक वेतन है। क्या कंपनी है जो महीने के 50,000 देती है? ठीक है। सबको परिचय कराता हूँ। यह है सॉन्ग चेन, सिक्योरिटी टीम के कैप्टन। आगे से कंपनी की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी होगी। नौकरी मिलते ही सिक्योरिटी कैप्टन बना दिया। नमस्ते सभी भाइयों। अच्छे से काम करो, कुछ भी हो तुरंत मुझे बताना। अच्छा। अरे भाई, तुम्हारा ग्रुप में कोई जान पहचान वाला है क्या? अरे नहीं, क्यों? जान पहचान नहीं तो तुम जैसा नया आदमी कैसे आया? हाँ, लिंक ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड जितने मजबूत होते हैं, हम या तो मार्शल आर्टिस्ट हैं या रिटायर्ड कमांडो। तुम क्या करते थे? मैं पहले फूड डिलीवरी करता था। फूड डिलीवरी वाला हमारा कैप्टन? क्या सिर्फ तेज दौड़ने से? मुझे फिक्र नहीं तुम कैसे आए। आगे से हम हुआ भाई की सुनेंगे। हाँ, हम हुआ भाई की सुनेंगे। तो तुम लोग मानते नहीं? नहीं मानते तो क्या, तुम हमें पीटोगे क्या? हो सकता है। आ जाओ। बस तुम? मैं अकेला तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा। तुम्हें कुछ काबिलियत है, लेकिन फिर भी तुम योग्य नहीं हो हमारे कैप्टन बनने के लिए। मैंने कहा था सब एक साथ आओ। अकड़बाज, सब मिलकर हमला करो। बीओएस सेस्लिन ने उसे कप्तान बनाया। उसे बहुत तंग किया जा सकता है। सबको यकीन है कि वे नाराज होंगे। आखिरकार वे सभी माहिर हैं। मैंने जानबूझकर किया। क्या? मैं बस देखना चाहता था कि उसकी क्षमता कितनी है। अगर हो सके भविष्य में कंपनी की सुरक्षा उसे सौंप दी जाए तो मुझे चैन मिलेगा। आखिरकार अब हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण राज हैं। चलो मेरे साथ नीचे चलकर देखते हैं। उसने सबको पछाड़ दिया। भाई, मैं मान गया, सच में मान गया। मत मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बीओएस एस्लिन। ओह, हम कंपनी की बेहतर सुरक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम लोग जारी रखो। हे भगवान, बीओएस एस्लिन सच में पहली सुंदरी है। मैंने एआई मिलान के लिए आवेदन किया। अगर उससे मेल खा जाए तो कितना अच्छा हो। तुम सपने देख रहे हो, तुम्हें बैंक सचिव मिल जाए तो बहुत है। क्या तुम नौकरी नहीं चाहते? बीओएस एस्लिन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं क्या? भाई की बात सुनी क्या? सीधे खड़े हो जाओ। बधाई हो, एआई मिलान सफल हुआ। कृपया अपना विशेष मिलान पार्टनर देखें। वाह, मेरे लिए मिला पार्टनर इतना उच्च स्तर का है। वह तो लिन समूह की एआई कंपनी का निदेशक है। सालाना वेतन 2 लाख का है। पिछली बार का मिलान वाकई सटीक था। सॉन्गचेन, लगता है मैंने तुम्हें छोड़कर सही किया। मेरा मिलान पार्टनर तुमसे 100 गुना बेहतर है।
तुम न केवल करियर में सफल हो बल्कि मर्दाना आकर्षण भी रखते हो। मुझे लगता है हम वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारा शरीर सुडौल है, शिक्षा उच्च है, ये भी मेरा आदर्श प्रकार है। क्या बकवास एआई है। मुझे ऐसी पैसे की भूखी लड़की मिली, मैं उसके साथ मजा लेकर फेंक दूंगा। भाई तुम क्या देख रहे हो इतने गहरे में? वाह, ब्लैक स्टॉकिंग्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं समझता हूँ, आदमी है ना। नहीं। सोचो, जाओ। खड़े रहो। अरे यार, धोखा है। यूएस एसलन, आपका मिलान परिणाम आ गया है। इतनी जल्दी? मैं उससे कैसे मिल गई? मैं उसके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती। यूएस एसलन, शायद मैंने गलत देखा। यह मेरा मिलान वाला है। सॉन्ग से मिल गए हो। अरे नहीं, देखूंगी, मुझे दिलचस्पी नहीं है। तुम सच में सॉन्ग से मिल गए हो? सच में? हाँ। कहती थी दिलचस्पी नहीं, पर मजाक था। यह मैंने एडिट किया था। वैन जी आओ, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मारती हूँ। जो मुंह चलाता है। चलो, सिविल अफेयर्स मीटिंग शुरू होने वाली है। भागने की सोचना भी मत। सॉन्ग चेन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम में ऐसा क्या है जो पीछा करने लायक है? तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है। एआई ने मेरे लिए चुना है। सालाना 2 लाख कमाते हैं, तुमसे 100 गुना बेहतर। वो कौन है? वही जिसके बारे में बताया था, मेरा वही बेकार एक्स। हाँ, देखने में तो अच्छे कपड़े पहने हैं, पर ये तो हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है। नहीं हो सकता, तुमने कहा था तुम्हारी कंपनी के गार्ड बहुत टॉप लेवल के होते हैं। वह तुम्हारी कंपनी में कैसे आ सकता है? अच्छा, हाँ, हमारी कंपनी के गार्ड कोई भी नहीं बन सकता। उस जैसे बेकार आदमी को तो हमारी कंपनी का सफाई कर्मचारी भी नहीं बनने देंगे। कुत्ते की आंखें ही नीचा देखती हैं। तुम ही कुत्ते हो, इतनी नौकरियां करते हो, एक औरत का भी खर्चा नहीं उठा सकते। जानते हो नया हिट लव एआई? मैं ऑपरेशन डायरेक्टर हूं, मेरी सैलरी से 10 औरतें पाल सकता हूं। बिल्कुल सही। सुना है तुमने भी एआई मिलान में हिस्सा लिया, पर तुम जैसे निचले तबके के, न पैसा न हैसियत। शायद तलाकशुदा औरत भी नहीं मिलेगी। मुझे छोड़कर तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे। तुम एआई तो हो नहीं, तुम्हें कैसे पता? मेरा मिलान तुमसे बेहतर ही होगा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या भगवान मुझे मेरी सच्ची जन्मजात प्रेमिका से मिलाएंगे? हाँ, सच्ची जन्मजात प्रेमिका? क्यों नहीं? मैंने जो भी सबसे खूबसूरत लड़की लिन रोबिंग को तुम्हारे साथ मिला दें। उसे लिन रोबिंग का कुत्ता बनने के लायक भी नहीं है। अरे प्यारे, तुम उसके दिल को चोट मत पहुंचाओ। वह हमें इतना प्यार करते देखकर दुखी हो रहा है। सचमुच एक जोड़ी है, औरत और कुत्ता, हमेशा के लिए। तुम किसे गाली दे रहे हो? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, देखना। रुको, तुम किसे ठीक करने जा रहे हो? बॉस लिन, इस व्यक्ति ने अभी आपके बारे में बुरा कहा। मैं आपके लिए उसे सबक सिखाऊंगा। लिन रोबिंग का फिगर और क्लास बहुत अच्छी है। जिसके साथ उसकी मैचिंग हुई है वह निश्चित रूप से अपू धनवान, किसी बड़े परिवार का बेटा होगा। ओह, क्या बुरा कहा? उसने यह कहने की हिम्मत की कि एआई निश्चित रूप से आपको मैच करेगा, कि आप बाहर से ठंडी दिखती हैं, लेकिन असल में आसानी से जीती जा सकती हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। कहते हैं नहीं कहा, मैंने साफ सुना, फिर भी झूठ बोल रहे हो। बॉस लिन पर बुरी नजर रखने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मूर्ख मत समझो। अगली बार ऐसा हुआ तो यह डायरेक्टर का पद तुम्हें नहीं रखने दूंगी। बॉस लिन, मैं गलत था, दोबारा नहीं होगा। तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। ये क्या मतलब है?
बॉस लिन सोंग चेन को कैसे जान सकती है? लगता है उनका रिश्ता भी काफी करीबी है। थू, बॉस लिन निश्चित रूप से उसे सर देने के लिए बुलाई है। वो क्यों पहना था हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी। हाँ सही कहा। उस जैसे नीच व्यक्ति पर बॉस लिन कभी भी नजर नहीं डालेंगी। हाँ, हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। हमारी मैचिंग दर 90% से ऊपर है। शायद वो 10 मिलियन का वैवाहिक घर जल्द ही हमारा हो जाएगा। तब सोंग चेन को जलन होगी। देखते रहो, कल सफल मैचिंग की सूची जारी होगी और खुशहाली फंड भी बांटा जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ वह कैसे शर्मिंदा होता है। सब लोग तैयार हैं अपने जंजाल साथी को देखने के लिए? मैं घोषणा करता हूँ, अब जारी करना शुरू करते हैं। एआई द्वारा सफलतापूर्वक मैच किए गए जोड़े। अरे भाई, वो मैचिंग पार्टनर इवेंट तुमने नामांकन किया क्या? या तो सही। मैंने भी किया है। काश मैं किसी स्टार से मैच हो जाऊं। तुम किससे मैच होना चाहते हो? मैं सोंग चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम सचमुच किसी औरत से मैच होने की उम्मीद कर रहे हो? ओह, मुझे पता चल गया। तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठे हो। जरूर किसी जान पहचान से आए होंगे। अरे जल्दबाजी मत करो। तुम मरना चाहते हो क्या? इतना बड़ा आदमी, इतना घटिया। मैचिंग परसेंटेज अगर 90% से ऊपर हो तो वह जोड़ी स्वर्ग से बनी है। स्क्रीन पर देखिए। वाह, इतने सारे सफल मैच। देखो, ऊपर मेरा नाम है। सच में? अरे जानो, देखो ये हमारे नाम है। हमारी मैचिंग परसेंटेज 90% है। बिल्कुल, इसलिए सूची में है। हाय, कुछ नाकारा लोगों की तरह नहीं, जो सफाई कर्मचारी से भी मैच नहीं हो पाते। सोंग चेन, तुम्हारी सच्ची जोड़ी कहाँ है? शायद अभी पैदा भी नहीं हुई। इतनी जल्दी क्यों? मेरे भाई साहब का अभी आना बाकी है। शायद मेरे भाई साहब का मैच तुम्हारी जैसी सोने की चिड़िया से 100 गुना बेहतर होगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने जैसे मैच की उम्मीद कर रहे हो? तुम जैसे मेंढक अगर मैच हो भी गए तो सामने वाला या तो बदसूरत या फिर अपंग होगा। बिल्कुल, वो समझता क्या है खुद को? क्या स्टार से मैच हो जाएगा क्या? सोंग चेन कौन है? गायिका रानी ली फीफी। सोंग चेन से मैच हो गया। क्या देख रहे हो? तुम नहीं हो, बस नाम मिलता नेम इज जस्ट द सेम। सबने मत देखो। हाँ, वो समझता क्या है खुद को? क्या स्टार से मैच हो जाएगा? अरे वाह, गायिका रानी ली फीफी। ये सोंग चेन कौन है? पता नहीं, शायद कोई आम आदमी है। आम लोगों को भी मौका मिलता है, तो क्या मुझे भी मौका है? क्या मैं किसी स्टार के लायक हूँ? सोंग चेन, देख लिया ना, एआई भी तुम्हारे जैसे नाकारा को मजाक समझती है। तुम जीवन भर कुंवारे रहने के लायक हो। अगर तुम मैच हो गए तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा। क्या जोड़ी है? दोनों को गोली खाना इतना पसंद है? तुम क्या मैं सचमुच किसी के लायक नहीं हूँ? पूरे हॉल में सिर्फ बीओएस एसलिन का मैचिंग रिजल्ट बचा है। अभी घोषित नहीं हुआ है बीओएस एसलिन। हम आपका मैचिंग रिजल्ट देखना चाहते हैं। सबने इंतजार किया, अब आगे मैं अपना मैचिंग रिजल्ट घोषित करता हूँ। आखिरी मौका है सोंग चेन, तुम पूरी तरह हार चुके हो। नतीजा अभी आया ही नहीं है। हंसी आती है। क्या तुम सच में सोचते हो बीओएस एसलिन इतना कीमती मौका उस नाकारा सोंग चेन के लिए छोड़ देगी? अरे बाप रे यार, थोड़ी शर्म करो। हाँ, लिन रोबिंग से मैच हो गया। क्या सोंग चेन? यह कैसे हो सकता है? उससे बीओएस एसलिन का मैच हो गया। वह कैसे लायक है? सोंग चेन, फिर से सोंग चेन, मेरी देवी लिन रोबिंग को छीन लिया। यह जरूर सपना है। मैं जैसा आदमी उसके कैसे लायक हो सकता हूँ? भाई, तुम तो जबरदस्त हो। सच में बीओएस एसलिन से मैच हो गया। तो मेरी नियति वाकई वही है।
अरे नहीं, तुम दोनों ने अभी क्या खाने की बात की थी? मैंने सुना उन्होंने गोली खाने की बात कही। अरे, तुम अभी खाना चाहते हो या टॉयलेट में जाकर खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी प्यारे, यह क्या माजरा है? उसकी और यूएस सेसलन की पृष्ठभूमि और हैसियत में इतना फर्क है। सिस्टम ने उनका मैच कैसे कर दिया? वही गोली खाने की बात कर रही थी, उसने मुझे फंसाया। अजीब है, मैचिंग रेट क्यों नहीं दिख रहा? मैचिंग रेट 90% होना चाहिए मैच के लिए। मैं कह रहा था ना, वह एक आदमी है। वह बीओएस सेसलन के कैसे लायक हो सकता है? मैचिंग रेट आ गया। मैचिंग रेट 99%। ओ मेरे भगवान, ये अब तक का सबसे ज्यादा रेट है। सॉन्ग चेन ने न सिर्फ खूबसूरत दुल्हन पाई, बल्कि 1 करोड़ का घर भी जीत लिया। मैं सचमुच लिन रोबिंग से मैच हो गया हूं। हमारे बीच का फर्क तो प्रशांत महासागर जितना है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉस लिन कैसे मैच कर सकती है इस आदमी से? मैच जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। जल्दी देखो। तुमने गलत देखा, वे बिल्कुल मैच नहीं हुए। सिस्टम में खराबी आ गई। मैचिंग प्रतिशत 9। ये तो सही है। मैंने कहा था मेरे बिना तुम एक औरत भी नहीं पा सकते। यह मैचिंग सिस्टम मजाक कर रहा है, मुझे पता था। यह क्या हो रहा है? नहीं, अभी बॉस लिन ने कहा केवल 90% से ऊपर मैच रेट अलग से दिखाया जाता है। जरूर गलती हुई है। माफ कीजिए, सिस्टम में थोड़ी देरी हुई। असल में हमारी मैचिंग दर है। कितनी? इतनी ऊंची? 99%? इतनी ऊंची? मेरी और उसकी मैचिंग दर इतनी ऊंची है। बॉस लिन कभी इतना नहीं हंसी। क्या वह मैचिंग रिजल्ट से खुश है? कैसे मैच हो सकता है लिन रोबिंग से? 1 करोड़ का लॉटरी जीतने से भी मुश्किल। कहीं गलती तो नहीं हुई? तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बाद में आऊंगा। मैं तुम्हारा जरूर अच्छा बता दूंगा। अच्छा, ठीक है, आज का कार्यक्रम यही समाप्त। अब हम 10 लाख की मैचिंग फंड देते हैं। 7 दिन में शादी का सर्टिफिकेट नहीं डाला तो वापस चला जाएगा। लिन रोबिंग, अगर तुमने मेरी शादी से इनकार किया और इस गंदे सिक्योरिटी गार्ड के साथ रहे, मुझे चिढ़ाया, पहले गार्ड को मारूंगा, फिर तुम्हें बंद करूंगा, अच्छी तरह सताऊंगा। अब हम 10 लाख की मैचिंग फंड देते हैं। 7 दिन में शादी का सर्टिफिकेट नहीं डाला तो वापस चला जाएगा। यह हमारा बेटा नहीं है। यह लिन रोबिंग से कैसे मैच हो गया? भाई की पहचान तो नहीं खुल गई? पता चल गया कि हमारा घर सबसे अमीर परिवार है। नहीं हो सकता, बेटे की जानकारी मैंने एनक्रिप्ट कर दी है, कोई पता नहीं लगा सकता। मैं तुमसे कहता हूँ बूढ़े, लिन रोबिंग तो मेरी पसंद की बहू है, अच्छी लड़की है। तुम इसे संभाल कर रखना, हमारी बहू बनेगी। जल्दी मत करो, थोड़ा रुको, मैं जांच करवाता हूं। लू फेंग, लिन रोबिंग पर नजर रखो, देखो वो मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करती है। ठीक है बॉस सोंग। मेरे बेटे और बहू की देखभाल करना। लेकिन वह मेरी पसंदीदा बहू है, जो भी उसे छुएगा वह मौत मांग रहा है। भैया, तुम्हें मौका जरूर पकड़ना चाहिए। अगर बॉस लिन से शादी कर लो, जो चाहो वो मिलेगा। मेंढक हंस का मांस चाहता है, मुझे लगता है बॉस लिन बस इस मौके का फायदा उठाकर प्रचार कर रही है। कल से पहले लव एआई जरूर पूरे इंटरनेट पर छा जाएगा। तुम यहां क्यों हो मक्खी? हर बार आकर लोगों को परेशान करते हो। तुम सोंग चेन, तुम इतने खुश क्यों हो? बॉस लिन जैसी देवी सिर्फ सबसे अमीर आदमी ही उसके लायक है। 7 दिन बाद वह तुम्हें जरूर छोड़ देगी। बॉस लिन ठीक है। सोंग चेन, मुझे घर छोड़ दो। मैं पहले जाता हूं। सोंग चेन, ज्यादा मत सोचो। बॉस लिन इतनी आसान नहीं है। किसी को पसंद करने में तो तैयार रहो 7 दिन बाद। शायद। मुझे पता है मैं बॉस लिन के लायक नहीं हूं। ज्यादा नहीं सोचूंगा। क्या तुम मांगे? मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। ओहो, किसी को गुस्सा आ गया। अभी भी कह रहा है उसे पसंद नहीं करता। बॉस लिन घर पहुंच गई। तुम्हें 1 हफ्ता मिलता है किराया छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए।
कल राशन कार्ड लेकर आओ मेरे साथ रहने। क्या? राशन कार्ड क्यों आना है? बस मेरी बात मानो। दीदी, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? अभी ली परिवार वाले आए थे, बहुत गुस्से में। तुमने ली परिवार से शादी तय कर ली है, फिर क्यों शामिल हुई एआई मैचिंग ट्रायल में? तुरंत तोड़ दो उस दूसरे इंसान से सारे संपर्क। यह सिर्फ एक व्यावसायिक कदम है, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है क्या करना है। सचमुच वह सिर्फ इसे प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ली परिवार हांगझो का दिग्गज है, हम उनकी नाराजगी नहीं मोल सकते। तुम्हें कोई और ख्याल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मर जाओगे। पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। मैं समझ गया। चाहे परिवार हो या लिन परिवार, मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं वह नहीं करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। रोबिंग, क्या मैंने सही सुना? तुम्हें सफाई की बीमारी है। तुमने आदमी को अपने साथ रहने दिया? क्या तुम पुरुषों से नफरत नहीं करती थी? नहीं, मैंने उसे रहने दिया सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें। और फिर क्योंकि मुझे सफाई की बीमारी है, मैंने पहली बार उसे ही दिया था, इसलिए मैं सिर्फ उसके साथ ही कोशिश कर सकी हूँ। शादी करने की बात कर रही हो और अभी भी मुंह चुरा रही हो। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, बचपन से दोस्त। क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? वैसे भी तुमने कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे चेहरे के भाव बिल्कुल छिपते ही नहीं। क्या सच में? सोंगचिन से शादी करना सिर्फ ली परिवार को रोकने के लिए है। वैवाहिक संबंध बनाने के विचार से मैं ली परिवार से शादी नहीं करूंगी। औरतें हर बार घर आने पर लगता है माँ पापा के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव है। लगता है कुछ छुपा रहे हैं। इस बार मैं छोटे रास्ते से जाती हूँ, देखती हूँ वे अभी क्या कर रहे हैं। मैडम, आपका पसंदीदा किंग क्रैब तैयार है। अच्छा, बेटी, और तुम्हारा पसंदीदा सी ककड़ी। मैं अभी खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। शेफ के साथ दिन बहुत आरामदायक होते हैं। बस खाना ही जानते हो। तुम तो बीमार हो, अगर मोटे हो गए तो सब पता चल जाएगा। नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। दोनों बच्चों को परेशान कर रहे हो। गॉडफादर, मैं 10 साल से बीमारी का नाटक कर रहा हूँ। जल्दी से भाई को बता दो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ओह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सबसे अमीर? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि काश मैं सबसे अमीर होता तो तुम्हें अपनी बहन की बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्यूटी ट्रीटमेंट और मसाज। ये सब मुफ्त है। हाँ, मुफ्त। हमारी दुकान बुजुर्गों के लिए ग्रामीण अभियान चला रही है। ये सब मुफ्त है। हम भी गांव में सेवा कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए खाना बना रहे हैं। हाँ हाँ, बुजुर्गों की देखभाल का कार्यक्रम है। तुम लोग थक तो नहीं हो? मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे माँ पापा के पास पेंशन नहीं है। नहीं नहीं, हम अपना काम पूरा करके जा रहे हैं। तुम लोगों की धोखाधड़ी से सावधानी बहुत कम है। यान यान, चिंता मत करो, भाई के पास जल्द ही तुम्हारे इलाज के लिए पैसे होंगे। बेटा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? यान के इलाज के लिए एक बार में 30 लाख की जरूरत है। बेटा, क्या तुम फिर से अंडरग्राउंड फाइटिंग में गए थे? भैया, अगर तुम फिर से अंडरग्राउंड फाइटिंग करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैंने अंडरग्राउंड फाइटिंग नहीं की, तुम लोगों से कह रहा हूँ। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, सिक्योरिटी हेड। एक महीने में 50,000 रुपए। सिक्योरिटी हेड को महीने में 50,000? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी कौन सी नौकरी है जो महीने में 50,000 देती है? क्या तुम सोचते हो कि तुम विदेशी कप्तान हो? वह लिन ग्रुप का सिक्योरिटी हेड है, यानी बॉडीगार्ड्स का हेड। लिन रोबिंग ने उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की। वह वाकई अच्छी लड़की है। मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो तुम लोग खुश क्यों नहीं हो रहे? खुश हूँ, बहुत खुश, हंसते हुए बहुत खुश। माँ, मुझे परिवार रजिस्टर चाहिए। अच्छा, ले आओ ले आओ। ये लड़का। भैया, अगर तुम जल्दी से एक लड़की ढूंढ लो, शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तुम्हारी शादी के बाद ही मैं इस मुसीबत से छूट पाऊंगी। ठीक है, भैया पूरी कोशिश करेगा। माँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। अभी अभी आए और फिर से जाने लगे। मुझे जरूरी काम है। माँ, भैया का वांग टिंगलिंग के साथ ब्रेकअप हुआ था। अब परिवार रजिस्टर लेने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं की उससे प्रपोज करने और वापस मिलने के लिए? चिंता मत करो, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है, वो उस तरह का चाटुकार नहीं है। वह फिजूलखर्च लड़की हमारे घर में कदम कैसे रख सकती है? उसे पछताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही गलती है। तुमने उसे कुछ राष्ट्रीय शिक्षा सीखने को कहा।
कुछ मार्शल आर्ट सीखो, पहले अंडरग्राउंड फाइटिंग, फिर बॉडीगार्ड बन गया। जोखिम बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा तनख्वाह उतना ही ज्यादा खतरा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसे मार्शल आर्ट सिखाना भी आत्मरक्षा के लिए ही था। प्यारी, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। शादी के बाद हम घोषणा करेंगे। तुम भी नहीं चाहती कि वो एक पैसे की लड़की से शादी करे। यह भी सही है। बॉस लिन, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेशक शादी का सर्टिफिकेट लेने आए हैं, लकड़ी का सिर। क्या? शादी का सर्टिफिकेट? यह नकली शादी है या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और तुम मुझे ढाल बना रहे हो? यह असली शादी का सर्टिफिकेट है, नकली नहीं हो सकता। क्या तुमने ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए? यह कैसे संभव है? बॉस लिन का मतलब है सच में शादी? मैंने आसान जीवन पा लिया। क्या हुआ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? चाहती हूँ। तो फिर बात खत्म। अब जब कोई नहीं होगा, तुम मुझे रोबिन कह सकते हो। ठीक है। अरे इतनी जल्दी शादी का सर्टिफिकेट ले आए? डेट पर जाकर सेलिब्रेट नहीं करोगे? सचिव वांग, तुम यहाँ कैसे? वह दरअसल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शंघाई से आई है और मेरे साथ ही रह रही है। ओह, अच्छा याद आया। यह पहन लो। ठीक है। क्या यह सच में बॉस लिन है? उन्होंने चप्पल भी दे दी। तैयार हूँ बॉस लिन। तुम इतने केयरिंग हो। यह सब पहले से तैयार था। कहीं पहले से प्लान तो नहीं था? क्या बकवास कर रहे हो? चलो छोड़ो, आज रात मुझे बाहर जाना है, वापस नहीं आऊंगी। सोंग चेन, बॉस लिन को सफाई की आदत है। सफाई रखना। ठीक है, धन्यवाद। रोबिंग, आज रात तुम दोनों की वैवाहिक रात में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलो भाग जाओ। अरे रोबिंग, मैं किस कमरे में रहूंगा? अंदर आओ, मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोओगे। क्या? यह बॉडी तो बहुत ही शानदार है। हमने तो शादी कर ली है, जल्दी करो। ओह, ठीक है। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक साधारण आदमी किस किस्मत के चक्कर में फंस गया जो अंग्रेजों की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा हूं। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ओह, तुम कब से जागे हो? अभी अभी जागा हूँ। काम में डल रहे हो? ढल रहा हूं। हमारी शादी की बात अभी बाहर मत बताना। सही मौका आने पर मैं खुद बता दूंगी। ठीक है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, रख लो। बॉस लिन, क्या तुम मुझे रखना चाहती हो? तुम क्या सोच रहे हो? यह तुम्हारी बहन के इलाज के लिए है। कम पड़े तो बताना। इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ माँ पापा से मिलने आऊंगी। बॉस लिन, यह पैसा मैं जरूर वापस करूंगा। हालांकि हमने शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा बिना वजह नहीं लूंगा। यह पैसा मैं बाद में 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। अभी तो मेरी बहन की जान से ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। वैसे भी जिंदगी लंबी है, तुम अच्छे से चुकाते रहना। मुझे हमेशा गंभीर रहने वाली देवी ने फ्लर्ट किया। मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके लायक बन सकूं। उसकी रक्षा करूंगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आओ। ओह, सोंग चेन सच में लिन रुओबिंग के साथ रह रहा है। क्या लिन रोबिंग को सच में सोंग चेन पसंद है? नहीं हो सकता। मुझे ये बात जल्दी से ली यंग मास्टर को बतानी होगी। सोंग चेन, इस बार तो उसने लोहे के चने चबा लिए। लियंग मास्टर ही तुम्हारे पीछे का सहारा है, हांगझो के टॉप परिवार का। हाँ, बस हमें काम अच्छे से करना है तो फायदा कम नहीं होगा। वाह, कितना अच्छा है। हेलो ली यंग मास्टर, मैंने आपके कहने के मुताबिक लिन रुओबिंग के घर पर नजर रखी है। मैंने पाया कि वो सच में सोंग चेन के साथ रह रही है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम दिमाग भी नहीं लगाते। क्या लिन रुओबिंग एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड को पसंद करेगी?
ली यंग मास्टर, क्या यह संभव है कि लिन रूबिंग सोंग चेन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि आपसे संपर्क न करना पड़े? धत्तेरेगी, मुझे सोंग चेन को खत्म करना होगा ताकि कोई परेशानी न रहे। मैं उसकी सारी राहें बंद कर दूंगा। ली यंग मास्टर, आप बहुत समझदार हैं। उन पर नजर रखते रहो, तुम्हें फायदा मिलता रहेगा। जी। सोंग चेन सच में अपनी औकात नहीं जानता। लियंग मास्टर की महिला पर नजर डालने की हिम्मत कर रहा है। सच में मारा जाना चाहिए। लू भाई, क्या उन्हें बांध दे? नहीं, बस उन्हें सबक सिखाओ। देखते हैं वे आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर वे सच में यंग मास्टर और यंग मैडम को परेशान करते हैं तो वे मुसीबत मोल ले रहे हैं। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? पति जी, लगता है किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। अरे नहीं, कहीं हमें लूट तो नहीं लिया गया? सचमुच मेरा बटुआ भी गायब है। धिक्कार है उन चोरों को। चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को नहीं बुला सकते, वरना सब पता चल जाएगा। जल्दी से लिन रूबिंग पर नजर रखो, गड़बड़ हो गई है। ली शाओ हमें मार डालेगा। बॉस लिन, मुझे आपकी ये परियोजना बहुत दिलचस्प लगती है और मैं 1 करोड़ का निवेश करने का इरादा रखता हूं। बस मुझे नहीं पता कि आप में ये हिम्मत है या नहीं। अगर है तो ये शराब पी लो। बॉस वैंग, बॉस लिन, वह शराब नहीं पीती। यह पैक मैं आपको लगाता हूं। तुम क्या चीज हो? बॉस लिन का छोटा सा सुरक्षा गार्ड हीरो बनना चाहता है, और फिर मैंने बॉस लिन के साथ कुछ गलत भी नहीं किया। अगर मैं पी लूं तो क्या मुझे किंग गिवन एआई में 1 करोड़ का निवेश मिलेगा? मैं और लिन परिवार जल्द ही झगड़ा करेंगे अकेले रहने के लिए। मैं कोशिश करता हूं। अब 1 गिलास शायद काफी नहीं है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कम से कम 3 गिलास तो पियो। बॉस लिन, यह शराब बहुत तेज है। आप बेहतर। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बहुत बढ़िया। क्या अब ठीक है? क्या हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? बॉस लिन, केवल मेरा हांगकांग कैपिटल ही है जिसके पास इतना बड़ा फंड है। निवेश करना चाहता है तो कुछ तो देना होगा। क्या देना होगा? बेशक, मेरे साथ होटल के कमरे में जाना होगा। अरे तुम जाओ। अहंकारी। मैं क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सोंग चेन और लिन रोबिंग दोनों इस जगह पर है। थोड़ी देर बाद तुम बोरी में डालकर उन दोनों को उठा लेना। सोंग चेन को सीधे जिंदा दफना देना। लिन रोबिंग को ली शाओ को सौंप देना। हाँ। मैंने कहा, मैं नशे में नहीं हूं। तुम्हें मुझे थामने की जरूरत नहीं। मैं सच में नशे में नहीं हूं। तुम्हें मुझे थामने की जरूरत नहीं। उन्हें बेहोश कर दो। लू भाई, क्या अब हमें कार्रवाई करनी चाहिए?
थोड़ा और इंतजार करो, युवराज को मारा जा सकता है, थोड़ा और इंतजार करो। मालिक ने कहा है युवराज की क्षमता को प्रशिक्षित करना है, आखिरी विकल्प तक कुछ नहीं करना है। अरे सॉन्गचेन, तुमने इस बार किसको नाराज किया है? कौन जानता है, इस बार तुम मरने वाले हो। यकीनन तुम लोगों ने ही शरारत की है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे और मजा देख रहे थे। क्या यह संभव है कि तुम एक मेंढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है? गलती से किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। क्या सचमुच? तो फिर मैं अभी तुमसे बेहतर क्यों जी रहा हूँ? भाइयों, आगे बढ़ो। हाँ, प्यारे, क्या ये तुम्हारे आदमी है? ये कौन है? मेरे पास नहीं है, चलो। लूफेंग, युवराज? क्या वह अमीर घर का खोया हुआ युवराज तो नहीं है? कैसे हो सकता है? उसके माता पिता तो गरीब थे। कौन सा युवराज? ये मेरा भाई है, जिस युवराज की बात तुम कर रहे हो वो कोई और है। मेरा ये भाई तो बस बदमाशों से मिल गया और परेशान हो गया। ओहो, अब समझा। लूफेंग, तुम्हारा मतलब है तुम अब गुंडागर्दी करने लगे हो? मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? अरे हाँ, खाना डिलीवर करता हूँ। क्या तनख्वाह कटौती नहीं हुई थी? मैं थोड़ा अतिरिक्त कमा रहा हूँ। मरना चाहते हो गंदे डिलीवरी वाले? तुमने उसे नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। मुझे छोड़ दो, तुम जान से मरना चाहते हो? जानते हो मेरी रक्षा कौन करता है? मैं 3 सेकंड देता हूँ। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। प्यारी, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के बारे में सोच रहा था, जिसने मेरे भाई को लूट लिया। अब दूसरों के लिए छोटा जानवर बन गए हो। जाओ और उसकी बाह तोड़ दो। लूफेंग, कब इतना कठोर हो गया? अरे अरे नहीं, हम तो बस गुजर रहे थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वह मेरा पूर्व प्रेमी भी है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? झूठ बोलने पर बाह तोड़ने की सजा और भी ज्यादा है। मैंने गलती कर दी। छोड़ो भी, आखिरकार यह गैरकानूनी है। बस उन्हें थोड़ी सीख दो। बस बाह न तोड़ो, बाकी सब ठीक है। हाँ, या फिर तुम करो। ठीक है। मजा आ गया। मैं भी खेलना चाहता हूँ। सॉन्गचेन, मुझे भी मारने दो, ठीक है? ठीक है, आओ आओ। मैं तुमसे कहता हूं, यह आखिरी बार है। अगली बार तो बस इन कुछ थप्पड़ों से काम नहीं चलेगा। अभी तक भागे नहीं? BOS एस्लिन, चलो घर चलते हैं। भाई, अगर कुछ नहीं है तो मैं भी चलता हूं। अगर कुछ हो तो फोन काट दो। लूफेंग, मुझे नहीं पता तुमने क्या अनुभव किया है, लेकिन फिर भी मारपीट से दूर रहो। अरे, अगर तुम्हें वाकई पैसे की जरूरत है तो मुझसे कहो। ठीक है, चलो। छोटे प्यारे, इतनी जल्दी कैसे हार गए? और कहते थे कि तुम अक्सर लड़ते हो। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल आम लोग नहीं है। बकवास। नेता तो एक डिलीवरी बॉय है। निकल जाओ यहां से। सॉन्गचेन, तुम देख लेना, ली शाओ को नाराज करके तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। और वो लिन रोबिंग कितनी प्यारी है। मुझे मारने की हिम्मत? चिंता मत करो, लिन रोबिंग वो ली शाओ की खिलौना बनने के लिए ही पैदा हुई है। ली शाओ इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगली बार ली शाओ किंग लॉन्ग गिरोह के गुंडे बुलाएगा। मुझे विश्वास नहीं कि हम उसे पकड़ नहीं सकते। बढ़िया, किंग युन AI बहुत बड़ी सफलता। अब डाउनलोड 50 लाख से अधिक हो गया है और देश भर में नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप बन गया है। लिन परिवार के शेयर इससे 10% बढ़ गए हैं। दादाजी, रोबिंग दीदी की व्यावसायिक क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन आखिरकार वो एक लड़की है और अब वो ली परिवार से शादी भी करने वाली है। लगातार घर से दूर रहना ये भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब शादी तय हो जाएगी तो मैं पारिवारिक व्यवसाय तुम दोनों पिता पुत्र को सौंप दूंगा। लेकिन डर यह है कि रोबिंग दीदी बहुत घमंडी है। अगर उन्होंने ली परिवार से शादी करने से इनकार कर दिया तो ली परिवार नाराज हो जाएगा
और हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा लिन परिवार हालांकि एक बड़ा उद्योग है, लेकिन ये परिवार सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर उसने हिम्मत की तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, किससे शादी हुई है? यह नमस्ते दादाजी। रू ओबेंग, ये क्या है? शादी जैसा बड़ा फैसला और मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं बड़ी हो गई हूँ। बकवास। तुरंत तलाक ले लो। शादी हुई है तो भी तोड़ दो। दूर नहीं जाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। सुना है वो एक बदमाश सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हारा चेहरा कैसे बचा रहा? मैं लिन परिवार की राजकुमारी हूँ। कैसे किसी आम आदमी से शादी कर सकती हूँ? वो मेरा प्यार है, कोई आम आदमी नहीं। रोबिंग दीदी, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। अगर ली साहब को पता चला तो हम दोनों को मार डालेंगे। मुझे पता है तुम मुझे हार मारना चाहती हो, लेकिन ली साहब को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब लिन परिवार पूरी तरह मेरे हाथ में होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वास्तव में इस आदमी से शादी की है या नहीं। रूबिंग, लिन परिवार की पारंपरिक शिक्षा, पारिवारिक व्यवसाय केवल पुरुष ही विरासत में ले सकते हैं। अब से मैं तुम्हें हर साल 10% लाभांश दूंगा। भविष्य में ये कंपनी तुम्हारे दूसरे चाचा और भाई को सौंप दी जाएगी। क्या तुम मुझे इसी तरह भगाना चाहते हो? किंग युआन एआई, यह मैंने अपनी माँ की कंपनी के नाम पर स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं लिन समूह से अलग हो जाऊं, तो मेरी माँ ने मुझे जो कंपनी दी है और किंग युआन एआई मैं सीधे लिन समूह से अलग कर दूंगी। लिन रूबिंग, मैं तुम्हें किंग युआन एआई को लिन परिवार से अलग करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो मैं भी किंग युआन एआई तुम्हें मुफ्त में नहीं दूंगी और नहीं ली परिवार से शादी करूंगी। तुम ली परिवार के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। प्यारे, चलो चलते हैं। प्यारे, अरे दादा, रूबिंग दीदी, क्या वो वास्तव में इस बदमाश सिक्योरिटी गार्ड से शादी करेगी? अगर ली साहब को पता चला तो क्या वो उन दोनों को नहीं मार डालेंगे? वास्तव में उसके पंख मजबूत हो गए हैं। उसके माता पिता बस उसे एक सहायक कंपनी छोड़ गए हैं। मुझे शुरू में ही इस कंपनी पर सीधा नियंत्रण रखना चाहिए था। दादा, कृपया गुस्सा न करें। स्वास्थ्य खराब करने लायक नहीं है। फिर भी मेरा पोता अच्छा है। लिन रूबिंग, लिन समूह केवल मेरा ही होना चाहिए। क्या तुम कह रहे हो लिन रूबिंग ने अपने उस मैच से शादी करने के लिए मुझे अस्वीकार कर दिया? हाँ, हालांकि मुझे लगता है कि वो जानबूझकर इस बहाने तुमसे विवाह संबंध अस्वीकार कर रही है। चाहे शक्ति हो या हैसियत, मेरा ली परिवार लिन परिवार से किस मामले में कम है? कभी किसी महिला ने मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। इस बार मैं हर कीमत पर उसे प्राप्त करूंगा, उसे कुचल दूंगा और फिर त्याग दूंगा। ली साहब, मुझे लगता है कि आप अभी भी उसके प्रति बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसे लगता था कि तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार वो बिल्कुल गलत है। मैं हर ताकत लगा दूंगा उसको और उस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड को सबक सिखाने के लिए। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो आमतौर पर। वांग जियाओ ही मेरा सामान संभालती है। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुमसे अच्छा ही तो बर्ताव करना चाहिए। अरे, यह सीधा आदमी भी मीठी बातें बोलने लगा। पहले मैं कहने से डरता था तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन अब क्या मैं तुम्हें निजी तौर पर पत्नी कह सकता हूँ? बिल्कुल, यह तुम्हारा हक है। वाह, कितनी थकान है। प्यारे, आओ मेरी मालिश करो। ठीक है। हम कैसा लगा? मेरी टांगों की मालिश करो। ठीक है। पत्नी, आखिरी कुछ दिनों से जियाओ क्यों नहीं दिख रही? शायद वह हमें जगह दे रही है। क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मैं नहीं डरती।
हे भगवान, वह कहां है? क्या मैं कल रात सपना तो नहीं देख रही थी? उठ जाओ, मैंने नाश्ता बनाया है, जल्दी बैठकर खाओ। ठीक है। जल्दी खाओ, पोषण मिलेगा। तुम यूं ही क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। क्या लिन रोबिंग को विपरीत स्वभाव वाले लोग पसंद हैं? बाहर लोगों के सामने इतनी ठंडी, घर पर इतनी प्यारी। सोंगचेन, आज तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवाओ, ठीक है? प्यारे, जल्दी उठो, वे बाहर आ चुके हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ये कौन है? बॉसोंग, युवराज और लिन रुओबिंग ने शायद शादी कर ली है और चुपके से होटल भी गए। क्या? पहुंच गए? वाह, यह तुम्हारा गांव है। हाँ, अब गांव में लोग कम रह गए हैं, जवान लोग। सब काम के लिए बाहर चले गए या फिर शहर में बस गए। युवराज अचानक क्यों लौट आए? मुझे जल्दी बॉस सोंग को फोन करना चाहिए। क्या मेरा बेटा पैसे के लिए लिन परिवार में दामाद बन गया है? यह तो बहुत ही नीचा दिखाएगा। भाई तो सबसे अमीर आदमी का बेटा है। तुम्हारी वजह से देखो हमारा बेटा कितना नीचा जी रहा है। हाँ, सब तुम्हारी गलती है। बीवी, पहले शांत हो जाओ। छोटे साहब, शायद घर जमाई तो नहीं बनाना। उसने लिन रोबिंग के साथ चुपके से शादी कर ली है। बहुत अच्छा, मेरे बेटे ने तो बढ़िया बहू पाली है। हाँ, मैंने ही कहा था ना, मेरी चुनी हुई बहू गलत कैसे हो सकती है? अरे लू फेंग, तुम मेरी बहू की कंपनी पर नजर रखना। अगर कोई दिक्कत आए तुरंत उसे सुलझा देना। जी बॉसोंग। क्या? मेरा बेटा गांव में एक खूबसूरत औरत लेकर आया है। जरूर मेरी बहू लिन रोबिंग है। जल्दी करो। ये कहाँ है? यह जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है। मुझे लगा, यह तो सोंग चेन का गांव लगता है। मैंने पहले उसके फोन में तस्वीर देखी थी। बहुत बढ़िया, इस बार हमने बड़ा काम कर दिया। सुना है इस देहात में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। हम ली शाओ को कह सकते हैं, वो आमिर है और लिन रोबिंग सोंग को पकड़ ले। यह तो बढ़िया आइडिया है। सुना है लिन रोबिंग सुरक्षा के लिए कभी भी सुनसान जगहों पर नहीं जाती। इस बार तो वो फंस गई। लिन रोबिंग सोंग चेन के लिए गांव तक क्यों आएगी? कहीं उसे सच में सोंग चेन पसंद तो नहीं आ गया? तुम ज्यादा सोच रहे हो। लिन रोबिंग का किसी मर्द को पसंद करना बर्फीले पहाड़ का पानी बन जाना है। ली शाओ, लिन रोबिंग गांव आ गई है। मेरी सलाह है कि तुम सीधे गांव में ही उसे पकड़ लो और उससे एआई की कोर टेक्नोलॉजी छीन लो। तुम चाहो तो उसे, ठीक है, मैं तुरंत अपने सारे बेहतरीन लोग भेजता हूं। इस बार मैं उसे जरूर बांध कर लाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। अच्छा पापा, मम्मी, देखो मैं किसे लेकर आया हूं। लाओ सोंग। माँ। बेटा आ गया। यह कौन है? माँ, यह आपकी बहू है। इसका नाम लिन रोबिंग है। क्या? भैया, तुमने चुपके से शादी कब कर ली? तुमने माँ पापा को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? पहले पक्का नहीं था, इसलिए नहीं बताया। डर था कि कहीं उनकी खुशी बेकार न हो जाए। बहू बेटी, मेरे बेटे को तुम जैसी बहू मिली। ये तो उसकी 3 जन्मों की तकदीर है। असल में सोंगजिन बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यान यान, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी बीमारी इलाज हो सकता है। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। रो क्यों रही हो? रोना क्यों? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम शादी कर रहे हो। पापा, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यान इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लाख कहां से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? ये सोंगजिन की बोनस की कमाई है। एक बड़े आदमी की जान बचाई थी, इनाम मिला है ना सोंगजिन? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटी नमस्ते, मैं सोंगजिन के पापा हूं। तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूं। शुक्रिया पापा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। बॉस सोंग, बुरी खबर है। कोई शायद बहू लिन रोबिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या?
ली शाओ, आदमी ले आया हूं। लिन रोबिंग को पकड़ने के बाद मेरे पास भेज देना। मैं अभी सामने नहीं आ सकता। ठीक है। लाओ सॉन्ग, क्या हुआ? इतना घबराए हुए? कुछ नहीं, नजर रखते रहो। मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मरने के लिए तैयार रहे। वैसे माँ, ये जेड की चूड़ी है, खास तौर पर बनवाई है। आपके लिए तोहफा है। ये तो बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। ले लो ना, बहू की ये तो श्रद्धा है। फिर मैं रख लेती हूँ। ये तो बिल्कुल शुद्ध आइस जेड है, कम से कम 10 लाख की है। ये बहू सच में दिलवाली है। और ये पापा के लिए तोहफा है। रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन। अरे बाप रे, मेरे बेटे की किस्मत ही जबरदस्त है। इतनी अच्छी बहू मिल गई। उसके पापा, बहू ने तुम्हारे लिए भी तोहफा दिया है। आओ देखो तो। बहू, तुम वापस आ गई, यही बहुत है। तोहफा लेकर क्यों आई? मैं नहीं ले सकती। पापा, यह बहू की मुलाकात की भेंट है। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे शर्म आएगी। फिर मैं ले लेती हूं। छोटी, यह तेरे लिए। धन्यवाद भाभी। बहू, अब से यह तुम्हारा अपना घर है। बस थोड़ा साधारण है। अरे नहीं, मुझे तो ऐसे पुराने घर बहुत पसंद है। इसमें बहुत जीवंतता है। बहू बड़ी मीठी बोलती है। रोबिंग, ये पापा की तरफ से एक छोटी सी निशानी है, तुम रख लो। खोलकर देखो। शुक्रिया पापा। यह सोने से जड़ा हुआ दारू चंदन का लॉकेट है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। अरे नहीं, तुमने गलत देखा। ये तो मैंने खुद बनाया है, चंदन का। हाँ बिल्कुल। गलती तो नहीं हो सकती। ऐसा चंदन का लॉकेट मैंने हांगकांग की नीलामी में देखा था। कम से कम 1 करोड़ की शुरुआती बोली थी। शायद बस दिखने में ऐसा लगता हो। ऐसी चीजें तो मेरे पापा के पास बहुत हैं। बहुत सारी। मैं लाकर दिखाती हूँ। देखो, ये सब मेरे पापा ने खुद बनाए हैं। अच्छा, वाह, यह तो बहुत भव्य है। ये सब पहाड़ी स्वादिष्ट चीजें हैं, तुम चखकर देखो। माँ, आज घर पर इतना सारा खाना क्यों बना है? शहर से दूर तो है ना, सोचा एक बार में ज्यादा बना ले। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी ऐसा मजेदार खरगोश का मांस नहीं खाया। ये वो जंगली खरगोश है जिसे मैंने पहाड़ पर छोड़कर पाला था। जरूर स्वादिष्ट ही होगा। तुम लोग खाओ, मुझे एक फोन आया है। बॉस, वे कई दसियों लोग लेकर आए हैं आपके वहां पर। कह रहे हैं कि रात में चूड़ी मार के अपहरण करेंगे। क्या हुआ? कोई हमारी बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या? हमारी बहू को कोई हाथ लगाएगा, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। शायद कई दसियों। तुरंत पड़ोस के गांव के सभी बॉडीगार्ड्स को बुला लाओ। हाँ, उन्हें किसानों के कपड़े पहनने को कहना। जी मालकिन, थोड़े ज्यादा लोग बुला लिए क्या? वे सब टॉप लेवल के बॉडीगार्ड हैं। बिल्कुल नहीं, इतनी अच्छी बहू के लिए मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। वाह, बहुत दिनों बाद ऐसी आरामदायक हवा में सांस ली है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें अक्सर ला सकता हूँ। प्यारे, तुम्हारे माता पिता सच में साधारण किसान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग लगती है। तुम ज्यादा सोच रही हो। वे बस किसान हैं। मैंने उन्हें बचपन से देखा है। वे बस थोड़े अच्छे दिखने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। सोंगचेन, सोंगचेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि हिलना डुलना मत, नहीं तो हाथ पैर टूटने का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। झू जिटेंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या? बिल्कुल, तुम्हें पकड़ने आया हूं। जब तक मैं हूँ, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। छी, छोड़ो भी सोंगचेन, तुम तो एक कीड़े जैसे हो। पल भर में मसल दूंगा। वांग किंगनिंग, हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तुम हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? तुम हो कौन जिसके लिए इतने लोग आए? हमें तो लिन रोबिंग चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। अरे सैन, आगे बढ़ो, दोनों को पकड़ो और अच्छी तरह सजा दो। सोंगचेन, सावधान रहना। ठीक है।
वह इतना अच्छा कैसे लड़ सकता है? अच्छा लड़ता है तो क्या, हमारे सारे लोग माहिर हैं। पहले लड़की को पकड़ो। लड़की को पकड़कर फिर इससे निपटेंगे। सोंग चेन, मुझे छोड़ दो। रुको, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। बैठ जाओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सुन रहे हो? बैठ जाओ। मेरी परवाह मत करो सोंग चेन। उनका निशाना मैं हूँ, मेरी परवाह मत करो। सोंग चेन, तुमसे पहले से ही चिढ़ थी। लोगों, मारो, जम कर मारो। नहीं, सच में नहीं सोचा था कि लिन वोबिंग के प्रति इतना वफादार होगा। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि ऐसा करने से लिन वोबिंग तुम्हें पसंद करने लगेगी? यह असंभव है। लाओ सोंग, जल्दी से कुछ करो। हमारे बेटे को मार दिया गया है। अरे थोड़ा और इंतजार करें, देखते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुमसे लड़ूंगी। चिंता मत करो, बेटे को कुछ नहीं होगा। रुको, सब रुको। तुम लोग क्या करना चाहते हो? लगता है लिन वोबिंग उसकी बहुत परवाह करती है। क्या वो वास्तव में सोंग चेन से प्यार करती है? अगर तुम नहीं चाहती कि वो मरे तो तुरंत सौंप दो किंग युआन एआई कोर मॉडल। नहीं, यह तुम्हारी 10 साल की मेहनत है। मैं तो बस एक सुरक्षा गार्ड हूं। मेरे लिए यह सब करना उचित नहीं है। सोंग चेन, दोगी या नहीं? नहीं दोगी तो मैं उसे मार दूंगा। लिन वोबिंग उसके लिए ऐसा करेगी, यह सौंपने के लिए। यह क्या बेहूदगी है? ठीक है, नहीं दोगी, मारो, जान से मारो। नहीं, मैं देती हूँ। वोबिंग हमारे बेटे के लिए एआई छोड़ने को तैयार है। यह बहुत भावुक कर देने वाला है। हाँ, ये बहू, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब कार्रवाई का समय आ गया है। चलो। क्या हो रहा है लिन वोबिंग? वह तो बस एक सुरक्षा गार्ड है, तुम तो नहीं। सच में स्मार्ट एआई सौंप दोगी? यह झूठ है। मैंने बस परीक्षण करने की कोशिश की थी, सोचा नहीं था लिन वोबिंग वास्तव में परवाह करती है। सोंग चेन, तुमने किंग युआन एआई कोर टेक्नोलॉजी कहाँ रखी है? जल्दी से किसी को लाने भेजो। बहुत अच्छा, मैं यश कमाऊंगा। कौन? मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, यहां से चले जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरी बहू को तुम लोग कैसे सताने की हिम्मत करते हो? मुझे लगा है तुम लोग जीना नहीं चाहते हो। मैंने सोचा कौन है, पता चला दादा दादी है। बस कुछ बूढ़ी हड्डियां हैं और हमारे टॉप बॉडीगार्ड से लड़ना चाहती है। ये मत सोचो कि ज्यादा लोग होने से लड़ाई जीत जाओगे। मालिक नमस्कार, मालकिन नमस्कार। मालिक, मालिन, पापा, यह क्या हो रहा है? वे बेवजह बुला रहे हैं। हाँ, पहले मैं और लाओसोंग ऐसे ही मजाक करते थे। मैं उसका कार्ड प्लेइंग दोस्त हूँ। तुम्हारे पापा तो बड़े शरारती हैं, हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है? हम कई ग्रुपों के बड़े भाई हैं। तुम लोग हमसे पंगा नहीं ले सकते। बड़े भाई, मुझे तो बड़े बेईमान लगते हो। मत सोचो कि तुम लोग ऐसे बनाकर मुझे चकमा दे सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बूढ़े बुजुर्गों का झुंड भी मेरा मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। समझदार हो तो जल्दी भाग जाओ, मुसीबत मोल मत लो। सोंग चेन, अभी मान जाओ, घुटने टेक दो। अभी भी वक्त है, नहीं तो बाद में बुरी तरह मरोगे। वांग किंगनिंग, क्या तुम्हें लगता है कि गांव आकर तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुरंत भाग जाओ, नहीं तो पुलिस आने वाली है। तुम किसे डरा रहे हो? आओ, इन दोनों को बांध दो। जो भी विरोध करे उसे मार डालो। अगर पुलिस आ गई तो कहना कि ये गांव वाले लूटपाट कर रहे थे, हम तो आपस कर रहे थे। सोंग चेन, तुम सावधान रहना। चलो, हमला करो। ये कैसे हो सकता है? नाकारा, उठो, तुम लोग टॉप बॉडीगार्ड हो। तुम लोग आखिर कौन हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो इसके साथ आया था। मुझे कुछ पता नहीं चला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो।
बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो, मत मारो, बस करो। छोटी उम्र में बुरी आदतें सीख रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे, लगता है बहानेबाजी कर रहे हो। हमारे युवराज को सताने की हिम्मत। अरे अरे, छोड़ दो उन्हें। अरे पापा, मत छोड़ो। अगर छोड़ दिया तो मेरी मार खाना बेकार हो जाएगा। बताओ, पीछे कौन है? तुम नहीं बताओगे? मैं। मुझे करने दो, ताकि कोई न कहे कि तुम औरत को मार रहे हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सच में नहीं पता। अगर अभी नहीं बताओगे तो आज तुम्हारे हाथ पैर छूटने वाले नहीं है। मैं बताता हूं। ली साहब ने हमें भेजा है। अभी तक नहीं भागे और मार खाना चाहते हो? चलो निकलो यहां से। पापा, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? हम पुलिस को बुलाकर उन्हें पकड़वा सकते थे। नहीं, अभी हमने उन्हें हरा दिया है। क्या पता वे पुलिस को बुलाकर हम पर झूठा आरोप लगा दें तो हम फंस जाएंगे ना। हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। इसे कहते हैं लंबी दूरी का शिकार। वे भाग नहीं सकते। जिसने भी मेरी बहू के साथ छेड़छाड़ की, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। माँ, तुम्हें इतना कुछ कैसे आता है? मैंने वो 3 राज्यों वाला साजिश वाला सीरियल बहुत देखा है ना। पापा, तुमने गलत सुना। मैंने कहा, पापा क्या कर रहे हो? क्या उसने ऐसा कहा? शायद। हाँ हाँ, मेरी प्यारी बहू। इस बार तुमने बहुत कष्ट सहे, सब हमारी गलती है। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन सोंगचिन आदमी है, थोड़ी मार पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी संतान नहीं हूं? पापा, ये गांव वाले इतने ताकतवर कैसे हैं? टॉप लेवल के बॉडीगार्ड्स को भी हरा दिया। टॉप लेवल बॉडीगार्ड क्या चीज है? बड़े बुजुर्ग पूरी जिंदगी खेती करते रहे, ताकत की कमी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तुम लोग पहले वापस जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सॉन्ग लाओ सॉन्ग। अगर कुछ जरूरत हो तो हमें बुला लेना, ठीक है? फिर मिलते हैं। चलते हैं। इतने दिन हो गए, अभी भी शर्मा रहे हो। झूठी नींद मत दिखाओ। पत्नी, तुम ही मुझे समझती हो। आगे अगर कोई खतरा हो तो बिना सोचे मेरी जान बचाने मत आना, समझी? तुम भी तो वैसे ही हो, मेरे लिए अपना कर्मा AI तक छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ। कोई भी कर्मचारी होता, मैं वैसा ही करता। पत्नी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है, मैं समझ नहीं पाता। मैं तुमसे कैसे मैच हो गया? कहीं तुमने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? मैंने आदर्श साथी के ऑप्शन में तुम्हारी शक्ल सूरत और पेशे के हिसाब से ही भरा था। लेकिन फिर भी मैचिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा यहाँ पे कैसे हो सके? ये मैं भी नहीं समझ पाया। तो तुम पहले से ही सब प्लान करके बैठे थे? मैंने नहीं किया। अभी भी मुंह चला रहे हो। चलो एक चुंबन लेता हूँ, देखते हैं तुम्हारे होंठ कितने सख्त हैं। लगता है बेटा सच में रूओबिंग के साथ है। मैंने तुमसे कह दिया था, फिर भी तुम छुपकर सुनने आए। विश्वास नहीं हुआ। मैंने पहले ही कुछ लोग लगा दिया है, चाहे जिसने भी किया हो। मेरी बहू को नुकसान पहुंचाया, मैं उसकी जड़ें खोद कर रख दूंगी। ली शाओ, माफ करना, मैं चूक गया। कितना बेकार है। मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे गुंडे भेजे थे, उन बूढ़े बुजुर्गों को भी संभाल नहीं पाए। पता नहीं क्या चल रहा है।
बहुत अजीब है, हम उनके पास भी नहीं पहुंच पाए, पहले ही गिर गए। मुझसे झूठ मत बोलो, गांव के बूढ़े बुजुर्ग इतने ताकतवर होते हैं? सच में, अगर वे हमें जाने नहीं देते तो शायद हम अस्पताल पहुंच चुके होते। वाह लिन रोबिंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, तुम बच नहीं सकते मेरी मुट्ठी से। माँ, पिताजी, बहन, शहर आओ तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। यह हरा ब्रेसलेट है, बहू के लिए पीढ़ियों से चला आ रहा है, अब तुम्हारा है। भाभी, यह मेरा तोहफा है। इतना कीमती? क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्लास जैसी चमक। नहीं, नकली है, असली तो हम दे भी नहीं सकते। उम्मीद है कि तुम नाराज नहीं होगी। हाँ, हमारी हालत तो इतनी खराब है। यह असली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे क्यों लग रहा है कि यह नकली नहीं लग रहा। धन्यवाद माँ, मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ। तो याद रखना, अक्सर घर आना। जरूर आऊंगी माँ। तो हम अब चलते हैं। हाँ। चलो। अंदर आओ। ली साहब, अब मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करना चाहता हूं। ली साहब, बहुत अच्छा। कोई काम हो तो बताइए। जूते गंदे लग रहे हैं। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं। एक अमीर घर का लड़का, इतना खास क्या है? एक दिन मैं तुम्हें कुचल दूंगा, मार डालूंगा। मेरे सामने? सोचा मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे बेच दिया? मर जा। कोई है? इसे तहखाने में बंद करो, सबको दिखाऊंगा मेरे साथ गद्दारी का अंजाम। माफ कर दोली साहब। ली साहब, मेरी टांग में खुजली हो रही है, खुजला सकते हो? कमबख्त औरत, बुरी मौत मरे। चले जाओ। छोटे लोग, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। ली शाओ, गुस्सा मत हो। यह सब झो झिचिंग ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करती हूँ। चले जाओ, समझे? कैसा लगा? अब ठीक है ना? थैंक यू डार्लिंग। तो क्या कुछ इनाम मिलेगा? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं, बोलो। बॉस ने हमारा लग आई किस्मत ने 1 करोड़ यूजर्स पार कर लिए हैं और बन गया है सबसे ज्यादा कमर्शियल रेवेन्यू वाला बॉस। अच्छा काम किया। कल सेलिब्रेशन पार्टी रखो। रोजर, तो फिर मैं चलता हूँ। डियर, आगे से इतना ज्यादा मत पिया करो। मैंने तो बस इतना सा ही पिया है। मुझे खुशी है, मेरी मेहनत का प्रोजेक्ट आखिरकार कामयाब हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या यह वही ठंडी और शानदार लिन रोबिंग बॉसलिन है? इतना अंतर कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है, चलो कार में चलते हैं। धीरे धीरे। गाओ शाओ, अभी रात हो गई है, मैं अकेली बाहर हूँ। यह खतरनाक है, तो मुझे घर छोड़ दो ना। नहीं हो पाएगा। गाओ शाओ, तुमने अभी कहा था कि मुझसे प्यार करते हो। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम्हें कैसे पता? तुम जैसी गोल्ड डिगर सोचती होगी कि मैं सच में प्यार करता हूं। अभी तो मजाक कर रहा था। आउटिंग पर आए हैं, इतनी सीरियसनेस की क्या जरूरत है? गाओ शाओ, मेरा प्यार तो सच्चा है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? चले जाओ।
भले ही उसे मुझसे प्यार न हो, मैं तुम्हें वापस मिलने का मौका नहीं दूंगी। तुम जैसे को मुफ्त में भी नहीं लूंगी। तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। अगर मैं तुमसे मान भी जाऊं, तो भी तुम्हें घुटने टेक कर चाटू बनना पड़ेगा। हेलो झोंगशाओ, कल सुबह 5 बजे सूरज उगते देखने पहाड़ की चोटी पर चलें? नहीं जाऊंगी। क्या बड़ी बात है? लाइम, तुम कितने अमीर लड़कों से बात कर चुकी हो? कोई भी तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। बेहतर होगा मेरे साथ बार में शराब बेचने चलो, बहुत पैसा कमाओगी। वह तो शराब पिलाने वाली लड़की का काम है। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें कितने दिन से नौकरी नहीं मिली है? जीना तो है ना, और साथ ही तुम हर महीने मेरे साथ रहने का किराया। रान रान, तुम चिंता मत करो, मैं किराया जरूर दूंगी। पिछली बार तुमने कहा था वह सोंगचेन अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आता तुमने उससे अलग क्यों हो गई। वह एक डिलीवरी बॉय भी हर महीने तुम्हें 10,000 देता था। कितना अच्छा था। हाँ सही कहा, मैं सोंगचेन को ढूंढ सकती हूँ। फिर लिन रोबिंग उसे छोड़ देगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। सोंगचेन, चलो साथ में खाना खाते हैं। मैं तुम्हें ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। सोंगचेन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? चलो फिर से साथ रहते हैं। मुमकिन नहीं। सोंगचेन, मुझे पता है तुम अभी भी गुस्से में हो। चलो पहले की तरह साथ रहते हैं, ठीक है? तुम मुझे क्या समझती हो? मेरा तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है। सोंगचेन, ढोंग मत करो, मैं तुम्हें मौका दे रही हूं। मेरी शादी हो चुकी है। सोंगचेन, तुम सपने मत देखो। तुम्हें पसंद ही नहीं करती। परीक्षण अवधि खत्म होने के बाद वह तुम्हें जरूर छोड़ देगी। किसने कहा मैं उसे छोड़ दूंगी? बॉस लिन, मुझे पता है तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम उससे शादी नहीं करोगी। तुम उसे मुझे वापस कर दो। तुम गलत कह रही हो। मैं उससे शादी करूंगी। हाँ बॉस लिन, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? चाहे तुम मानो, लिन परिवार कभी नहीं मानेगा। इसकी चिंता तुम मत करो। सोंगचेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मुझे पता है तुम यूएस एसलन के साथ एक्टिंग कर रहे हो। 3 दिन बाद अगर तुम नहीं आए तो मैं भिखारी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पति, यह लड़की मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? इतनी घमंडी है। जरूर तुमने ही इसे बिगाड़ा है। मेरा उससे सब खत्म हो चुका है। ये उसकी असली फितरत है। सच में? हाँ। तुम उसे वापस लाने की हिम्मत करते हो? अभी ली परिवार वाले आए थे, कहा तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर शादी नहीं की तो वे तुम्हारे लव्याय को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लिन रोबिंग, अब लिन परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ली परिवार का प्रांत में बहुत दबदबा है। हम भी उनका विरोध नहीं कर सकते। अगर ली से शादी नहीं की तो तबाही तय है। मैं आज यह बताने आई हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ सोंगचेन ही मेरा पति है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे माता पिता जबरदस्ती एक साथ रहे, नतीजा क्या हुआ? एक त्रासदी। दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्योंकि ये एक अभिशाप था। तुम्हें मेरे माता पिता की बात करने की हिम्मत? अगर तुमने उन्हें अलग नहीं किया होता तो वे इतने दुखी नहीं होते। वे खुद ही इसके लायक थे। खुद ही जिम्मेदार। लव्याय उनकी रचना थी, उनका सपना कि प्यार सामाजिक स्तर के कारण खत्म न हो। इसलिए मैच मेकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। आज लिन ग्रुप के शेयर इतने ऊंचे हैं, सब उनकी वजह से। लिन रोबिंग, हमारे लिन परिवार के बैकअप के बिना तुम्हारा लव्याय बेकार है। अगर ऐसा है तो आज से लव्याय लिन परिवार से अलग होगा, स्वतंत्र रूप से चलेगा। तुम पक्का कर रहे हो? तुमने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अलग होने पर सब्सिडियरी को 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। लव्याय अभी शुरुआत में है, तुम दे पाओगे? यह आपकी चिंता की बात नहीं है। बड़ी बातें करते हो। फिर तो देख लेना। क्या तुम्हें यकीन है लिन रोबिंग, लिन परिवार से अलग होना है? मैं निश्चित हूं। यह 1 अरब मैं सोंग परिवार से दूंगा। तुम कोई नाम ढूंढो।
मेरी बहू की कंपनी में 5 अरब का निवेश करो। प्यारी माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारा बोझ बन गया हूं। बेवकूफ, यह तुम्हारी वजह से नहीं है, ज्यादा मत सोचो। बॉस लिन बहुत अच्छा है, कोई हमें निवेश करना चाहता है। कौन? लगता है प्रांत की एक कंपनी है, असली मालिक बहुत रहस्यमय है, लेकिन उन्होंने कहा हमें 5 अरब का निवेश देंगे, बस हमें 20% शेयर छोड़ने होंगे। इतना अच्छा सौदा कहाँ मिलता है? कहीं कोई चाल तो नहीं? मैंने जांच कर ली, यह एक पेशेवर निवेश संस्था है, उनकी साख अच्छी है, कहाँ तुरंत अनुबंध करके पैसे दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, तुरंत मिलकर अनुबंध करते हैं। सोचा नहीं था इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। तुम तो नहीं सोंग चेन, कहीं तुम छुपे हुए अमीर घराने के हो, जीवन का अनुभव लेने आए हो। जाओ, मुझे चिढ़ाओ मत। तुम्हारी कल्पना इतनी बड़ी है, तुम लेखिका क्यों नहीं बन जाती? टीवी पर तो ऐसा ही दिखाते हैं ना। चलो पति जी, मुझे लग रहा है यह सचमुच का लगता है। कहीं तुम सच में अमीर घराने से तो नहीं? अरे प्यारी, तुम सचमुच ज्यादा सोच रही हो। तुम नहीं जानती मेरी पहले कितनी बुरी हालत थी। अब से मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने तय कर लिया है, ट्रायल मैरिज की 3 दिन बाकी है, फिर मैं घोषणा कर दूंगा हमारे रिश्ते की। तुम शादी की तैयारी शुरू कर सकती हो। अरे इतनी जल्दी? माँ, तुम्हारी बहू ने शादी करने को कहा है, मुझे तैयारी करने को कहा। शादी की तैयारी भी करवा दी, पहले तो इनकार कर रही थी। शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छी बहू है, तुम्हें स्वीकार कर लिया। यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाऊंगी। तुम लोग कर पाओगे? चिंता मत करो। उसके पिता इस बार बहू के लिए सबसे भव्य शादी करवानी है, तब हम अपनी पहचान भी बताएंगे। जरूर। हाँ 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 हाँ। प्रिय, मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? सोंग चेन से। मैंने उसका फोन कॉल सुना, उसने कहा मुझसे शादी करनी है, वह मुझसे जरूर शादी करेगा, बधाई हो तुम्हें। क्या यह सोंग चेन इतना घटिया है? अभी वांग पिंगलिंग से शादी करने को तैयार है, पहले ही पता होता तो मैं उसे पाने की कोशिश करती। इतना आसानी से मान जाता है, मैं अभी उसे अपना पता भेजती हूँ। नहीं तो वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अब से मेरा लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, लेकिन मेरा लिन परिवार भी कमजोर नहीं है। लिन परिवार से अलग होकर तुम और जल्दी मरोगे। इसकी चिंता तुम न करो। लिन रोविंग, दादा तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं, तुम बेवकूफी मत करो। मुझे पता क्यों भेज रही हो, अजीब है। इतने दिन हो गए, सोंगचेन अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? यह शादी की ड्रेस अभी तक तय नहीं हुई, आखिर शादी कब होगी? अगर सोंगचेन सच में तुमसे शादी करना चाहता है, तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? मैंने बिल्कुल सही सुना है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, थोड़ी देर में मैं हमारे रिश्ते की घोषणा करूंगा। ये तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं घबराया? मैं सोच रहा था एक ठंडी महिला सीईओ, अगर उन्हें पता चल गया कि उसने मुझसे शादी की तो वे मुझसे बहुत नफरत करेंगे। तुम डर गए? मैं बिल्कुल नहीं डरा। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम शादी करने वाले हैं, तो अभी भी उसका हाथ पकड़े हो। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम अभी भी नाटक कर रही हो, पहले मैंने गलत किया, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। मिस वांग, है ना? कृपया हमें परेशान न करें, हम शादी कर चुके हैं। तुमने क्या कहा? तुम उससे शादी करोगी? हाँ, यकीन नहीं है तो हमारे साथ अंदर आकर देख लो। मैं देखती हूँ तुम क्या चाल चलती हो। मैंने पहली बार बॉस लिन को किसी आदमी का हाथ पकड़ते देखा है। बॉस लिन, क्या आप लिन परिवार से अलग हो गई हैं? हाँ, अब से मैं स्वतंत्र रूप से किंग युआन एआई चलाऊंगी, नया समूह कंपनी स्थापित करूंगी। बॉस लिन, आप श्री सोंग का हाथ पकड़े हुए हैं। 7 दिन का प्रेम परीक्षण खत्म हुआ, क्या आप दोनों ने रिश्ता बना लिया? हाँ, मैं और श्री सोंग शादी कर चुके हैं, जल्द ही शादी की रस्म होगी। यह कैसे संभव है? अब चकित हो गए ना? कोई दोष नहीं, आपने शुरू में ही गलत देखा था। बॉस लिन, क्या यह सच है? कुछ लोग सोचेंगे आप श्री सोंग का इस्तेमाल करके कर रही हैं। आखिरकार आपने अलग से शुरुआत करी है, जल्दी से जरूरत है। आपको आवश्यक नहीं, आपको मजबूत नहीं। भावनाएं खेल नहीं है, मैं अपनी शादी की खुशी से नहीं खेलूंगी। मजाक।
यह मेरा और उसका विवाह प्रमाण पत्र है। असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। बॉस लिन, आप एक महिला सीईओ हैं, आप कैसे एक सुरक्षा गार्ड के साथ हो सकती हैं? कृपया बताइए आप कौन हैं? क्या आपको कुछ गलत लगता है? मुझे विश्वास नहीं होता। यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता। वे बिल्कुल मेल नहीं खाते। वाजी, कोई उपद्रव कर रहा है, उसे बाहर निकालो। सोंग चेन, वो आग से खेल रही है। क्या सच में सोचती है कि लिन परिवार से अलग होकर वो कुछ भी कर सकती है? अरे दादाजी, मुझे तो डर है कि वो हमारे लिन परिवार को फंसा देगी। बेहतर होगा हम उससे रिश्ता तोड़ दें, नहीं तो ली शाओ हम पर नाराज हो जाएगा। कागज और कलम लाओ। रिश्ता तोड़ना, सुरक्षा निकास। तुम्हारा लिन परिवार वाकई बहुत हिम्मतवर है। इस बार मैं तुम्हारे लिन परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। अरे ली शाओ, आप गुस्सा शांत करें। वो नहीं, हमारे लिन परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है। वो स्वतंत्र हो गई है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। दादाजी लिन, शुरू में तो आपने ही मेरे लिए परिवार से बहुत अनुरोध किया था, तभी मेरे लिए परिवार ने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की सहमति दी थी। अब आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? ली शाओ, लिन रोबिंग, हमारे लिन परिवार से अब कोई संबंध नहीं रहा। आप जो चाहे करें, हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये आपने कहा, फिर मैं उसे बंद कर दूंगा और जीवन भर मेरी गुप्त महिला बनाकर रखूंगा। ठीक है, किसी भी कीमत पर उसे पकड़ो। साथ ही सतर्क रहो, किसने उसके लिए 500 करोड़ रजिस्टर किए अभी तक पता नहीं चला। तुम उसके पीछे के लोगों से सावधान रहना। प्रांतीय शहर के सोंग परिवार के अलावा और किसके पास उसकी देखभाल करने की क्षमता है? मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से झूठ बोल रही है। कोई भी उसे फंड नहीं दे रहा है, और अगर दे भी रहा है तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता। सोंग परिवार के पीछे का असली खिलाड़ी 20 साल से गायब है। वो नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत रहो। यह कैसे हो गया? लिन रोबिंग सोंग चेन से कैसे शादी कर सकती है? यह जरूर झूठ है। यह सोंग चेन की मुझसे बदला लेने की चाल है। और मत पियो। पूरा कमरा शराब की बदबू से भर गया है। मेरी चिंता मत करो, मैं पीऊंगी ही। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जरूर सोंग चेन आया है। मैंने कहा था ना कि वह जानबूझकर कर रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ली शाओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम सोंग चेन की पूर्व प्रेमिका हो ना? अगर तुम ये कहो कि लिन रोबिंग ने तुम्हारे रिश्ते में दखल दिया, तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख लूंगा। ठीक है? सच में? बिल्कुल। मैं तुम्हारा हर काम करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, मैं इस बाहर से शर्मीली और गंभीर दिखने वाली छोकरी को बदनाम कर दूंगी। अरे भाई, देखो तो, बॉस लिन ने नई कंपनी बना ली है और उसका नाम रोचेन ग्रुप रखा है। ये तो साफ है तुम्हारे चेन भैया और बॉस के नाम पर रखा गया है। चेन भैया, तुम्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी कहना गलत नहीं होगा। मैं तो तुमसे जलता हूँ। वह मेरे लिए सच में बहुत अच्छी है। इस जंग में मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। पत्नी। पति, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, चलो। औरतें तो आंखों में बस मर्द होते हैं। प्रेसिडेंट की इमेज ही गिर गई। पति, कुछ दिनों बाद कंपनी का हाउस वार्मिंग पार्टी है। तुम हमारे माता पिता को भी बुला लो। बढ़िया बात है, पत्नी। बॉस लिन, तुम हाथ कहाँ रख रही हो? मैं पीछे बैठी हूँ। रखूंगी ही। तुम्हारी क्या गलती है कि इतनी बूढ़ी हो गई और अभी तक कोई मर्द नहीं मिला? मैं बुरी? तो तुमने सोचेन को मुझे कहीं से मना कर दिया था। तुम ही नहीं मानी थी। तुम्हें अभी भी मेरे पति पर नजर है क्या? ठीक है, तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है। तुम्हारी प्यारी। बॉसली, नमस्ते। बाद में आरोप लगाना मत भूलना लिन रोबिंग के चरित्र के मुद्दे पर, नहीं तो तुम्हारा लिन परिवार हैंगचेंग में रहने की सोच भी न करे। चिंता मत करो, लिन रोबिंग का व्यवहार बहुत गड़बड़ है। वो निश्चित रूप से सबकी निशाना बनेगी। पार्टी के मेजबान को खरीद लिया है, सब तय हो गया है। इस बार लिन रोबिंग को शर्मिंदा करके रहेंगे। वो ड्राइवर के साथ गड़बड़ कर रही है, सबको पता चल जाएगा। मैं समझ गया, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो हम घेर कर पकड़ लेंगे। हमारी ये बहू तो मुझे जितना देखती हूँ उतनी पसंद आती जा रही है। मुझे भी पसंद है। हमारा बेटा इस बार खजाना पा गया है। अरे BOS एस्लिन, इतनी बड़ी गृह प्रवेश पार्टी, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ली शाओ,
मेरी यह छोटी सी जगह तुम्हें समा नहीं सकती। नहीं, देखो, मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ। ये लीकियांग का बेटा है, हैंगचेंग का रियल एस्टेट नवाब। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट मंदी में है। ये हमारी बहू पर नजर गड़ाए हुए है। चाहे कोई भी हो जो मेरी बहू को परेशान करे, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सभी अतिथिगण नमस्ते। पार्टी शुरू होने से पहले कृपया रुओचन ग्रुप के परिवर्तन का वीसीआर देखें। अरे BOSS लिन, काफी मजे कर रहे हो ना? तुम तो हमेशा पवित्र, ऊंचे दर्जे की रही हो। फिर आदमी के साथ इतनी आसानी से क्यों सो गई? सोचा नहीं था लिन रोबिंग ऐसी है। ढोंगी। हाँ, निजी जिंदगी में इतनी खूबसूरत। ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। चुप रहो, स्थिति नहीं जानते हो तो बकवास मत करो। अरे तुम कौन हो? सच सामने है। वो बेशर्म है, कार में दूसरे आदमी के साथ। अरे मेरी बहू के बारे में ऐसा मत कहो। ओह, तो तुम सॉन्ग चेन की माँ हो। कितने फटेहाल कपड़े पहने हो। माम पापा, इस मामले की मैं आपको व्याख्या दूंगी। बदमाश, आखिर ये क्या है? पापा, रुओबिंग ऐसी नहीं है। उन्होंने गलत समझा है। बकवास, मुझे तो पता ही है। मेरा मतलब है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किसी को अपनी बीवी को इतना सताने देते हो? पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी नहीं करूंगा किसी को भी रुओबिंग को सताने दूं। लिन रोबिंग, तुम सचमुच हमारे लिन परिवार का मुंह काला कर दिया। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने पीठ पीछे कितने आदमियों से सोया है। मेरी बीवी पर झूठे आरोप मत लगाओ। तुमने मुझे मारा, तुम लान को ढूंढोगे। तुमने सार्वजनिक रूप से मेरी बीवी पर आरोप लगाया। मैं तुम्हें नहीं मारूं तो किसे मारूं? तुम हरी सींग वाले कछुए, खुद सींग लगवाए हो। दूसरों की रक्षा करने का साहस भी है। तुम सच में बहुत प्यारे हो। सभी को नमस्ते, मैं ली जियाजू हूँ। लिन रोबिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। पहले मेरे ली परिवार से शादी करने का वादा किया था। आखिरकार एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली। इस तरह के लोग सहयोग के लायक ही नहीं है। मेरे परिवार के पास इतने हथियार हैं, सोचते हैं इसमें आग लगाकर मेरी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। मैं तुम पर आरोप लगाना भी पसंद नहीं करता। तुम कहने का साहस करते हो कि बड़ी स्क्रीन पर वो व्यक्ति तुम नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। फिर क्या हुआ? तो फिर बात खत्म। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? आमतौर पर एक ऊंची महिला सीईओ का नाटक करती हो। आखिरकार एक ड्राइवर के साथ भी सो गई। मुझे लगता है तुम 5 जिनलियन से भी ज्यादा बेशर्म हो। तुरंत लोगों को इकट्ठा करो, हांगचेंग इंटरनेशनल होटल आओ और साथ ही ली परिवार के लोगों के अपराध के सबूत इकट्ठा करो। प्रांतीय शहर के कानून प्रवर्तन दल को सौंप दो। उन्हें लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सूचित करने दो। बॉस, अब जाल सिकोड़ने का समय आ गया है। लिन रोबिंग, तुम्हारे पास अब और क्या स्पष्टीकरण है? तुम सिर्फ एक दूसरों के रिश्ते बर्बाद करने वाली प्यारी हो। वांग किंगरिंग, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? सोंग चेन। लिन रोबिंग ने अपने पैसे और ताकत का फायदा उठाकर तुम्हें बहकाया, फिर तुमने दिखावे के लिए मुझे छोड़ दिया। उसके साथ रहने लगे। ये भगवान, यह कितना चौंकाने वाला है। लिन रोबिंग ने छोटी प्यारी बनने का काम किया। मैं और तुम बहुत पहले अलग हो गए थे और तुमने मुझे छोड़ा था। अब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो? सोंग चेन, तुम पैसे के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। जब तुम खाना पहुंचाते थे तब मैंने तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां सही हैं। क्या तुम सब भूल गए? तुम छोड़ दो, मैं और तुम अलग हो चुके हैं। सोंग चेन, लिन रोबिंग सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही है। तुमने देखा नहीं? वह पहले ही उस ड्राइवर के साथ चक्कर चल रही है। उसने तुम्हें सींग भी पहना दिए हैं। लिन रोबिंग, इस बार तुम्हारी 3 गारंटी लग गई। इस तस्वीर में व्यक्ति क्या हमारे बेटे जैसा नहीं लग रहा? क्या? प्यारे, बताओ तो वीडियो में आदमी कौन है? वीडियो में व्यक्ति मैं ही हूं। ये कैसे हो सकता है? लिन रोबिंग, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे भूल गए, मैं पहले ड्राइवर का काम करता था। यह कपड़ा मेरा ही है। सोंग चेन, तो तुम लिन रोबिंग के साथ पहले से ही चल रहे हो। बकवास मत करो, पहले से नहीं, तुमसे ब्रेकअप के बाद। अरे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 3 पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरी पूरी सैलरी हर महीने तुम्हें देता था। तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया। चाहो तो ट्रांसफर रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री दिखा दूं। तो यह सोने की चिड़िया निकली। कोई आश्चर्य नहीं। सोने की चिड़िया क्या, बिल्कुल खून चूसने वाली। बेटा बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी बहू को पा लिया। प्यारी, चिंता मत करो, सब तैयार है ऐसा लगता है। लिन रोबिंग, तुम और भी बोलो। तुम जरूर सोंग चेन के साथ पहले से मिले हुए थे ताकि कोई पैसा न ले जा सके। ये 10 करोड़ है ना? यह सच है या झूठ? तो खुद ही ड्रामा रचाया था। मैं तो विश्वास कर बैठा। लिन रोबिंग,
सोचा न था व्यावसायिक लाभ के लिए इतना गिर सकते हो। उस 10 करोड़ के लिए मैं लिन रोबिंग इतना भी नहीं गिरा। वह 10 करोड़ मैंने पहले ही अनाथालय को दान कर दिया। कहते हो दान कर दिया, कोई सबूत है? दान प्रमाण पत्र काफी है। नमस्ते सभी को, मैं हूं ली समूह के लिए जियाजुन। मैं घोषणा करता हूं, जो भी उद्यम मेरे लिए समूह के साथ सहयोग करते हैं, अगर कोई लिन रुओबिंग के साथ काम करता है, वो मेरे लिए परिवार का दुश्मन है। नीच हरकतें मेरे साथ काम नहीं आएंगी। सीधे दूसरे उद्यमों को धमकाने लगे। ये धमकी नहीं, एक अच्छी सलाह है, क्योंकि तुम सहयोग के लायक ही नहीं हो। दोस्तों, जो कोई भी लिन रुओबिंग के साथ सहयोग करेगा, मैं उसे 3 गुना मुनाफे का ऑर्डर दूंगा। नमस्ते बॉसली, मैं हूं हांगचिंग लियानमी का तकनीकी प्रमुख। मैं घोषणा करता हूं, लिन रुओबिंग के साथ अनुबंध समाप्त करें। नमस्ते बॉसली, मैं हांगझो झोंगमी ट्रेडिंग का प्रमुख हूं। मैं भी घोषणा करता हूं, लिन रुओबिंग के साथ अनुबंध समाप्त कर रहा हूं। हम गहरे साझेदार हैं। मैंने आपको काफी फायदा दिया है। क्या आप वाकई मुझे अलग करना चाहते हैं? क्षमा करें बॉसलिन, जो ज्यादा देगा हम उसके साथ काम करेंगे। व्यापार तो व्यापार है। सही कहा बॉसलिन, मैं आपको सलाह देता हूं, ली परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़े, नहीं तो ये एआई प्रेम लंबे समय तक नहीं चलेगा। पछतावा हो रहा है ना लिन रोबिंग? ली परिवार जैसे बड़े पेड़ को छोड़कर सोंग चेन के साथ रहना आपके लिए क्या फायदा है? लिन रोबिंग, मैं खुद देखना चाहता हूं आपका घमंड पूरी तरह टूटते हुए। मैं और बॉसली, मुझे भी शामिल कर लो। देखा, मैं पहले सिर्फ आपसे निपटने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तुम्हें लगता है कि एक बदबूदार एआई बनाकर तुम मेरे लिए परिवार से मुकाबला कर सकते हो? अगर अब पछतावा है तो मुझसे माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। मुझे पछतावा नहीं, और न ही मैं गलती मानूंगा। अच्छा, हिम्मत है। वे आपके साथ काम नहीं करेंगे। पापा, यह कौन है जो ली परिवार के खिलाफ जा रहा है? सचमुच अंधेर है रोबिंग। घबराओ मत, हम तुम्हारा साथ देंगे। एआई का मामला सुचारू रूप से चलेगा, चिंता मत करो। अरे तुम लोग क्या होते हो? हर कोई फटे पुराने कपड़े पहने और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लिन रोबिंग को बचाने क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बाहरी रूप से किसी को आंकना नहीं चाहिए? पापा परेशान मत करो, आप क्या कर रहे हैं? बेटा तू चिंता मत कर, पापा तेरा काम खराब नहीं करेगा। तू बूढ़ा क्या इतना घमंड कर रहा है? हाँ, तेरा बेटा तो नरम खाने वाला है। अब बॉसली की कैसे मदद कर सकता है? हाँ, खुशकिस्मती से मेरे बेटे ने तुझसे शादी नहीं की, नहीं तो हमारे सोम परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तू, अगर तेरा बेटा मुझसे शादी करता तो भी मैं नहीं करती। बूढ़े, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सलाह देता हूँ, जल्दी से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल दूं। ओह, मैं देखना चाहता हूँ तू मुझे कैसे कुचलेगा। मुझे क्यों लगता है कि उसमें एक ऐसी शांति है जो कमजोर को नहीं होनी चाहिए। जब तक छुपे ड्रैगन नहीं निकलते, तुम सोचते हो कि तुम आसमान छू लोगे? क्या यह हांगझो का दिग्गज ली लिकियांग नहीं है? पापा, ये क्या हो रहा है? अभी तक घुटने नहीं टेके? क्यों पापा? क्योंकि वे है सोंग समूह के मुखिया सोंग योंगान। बॉस सोंग, माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। बॉस सोंग, मैडम को प्रणाम, यंग मास्टर को प्रणाम। लू पेंग, यह क्या स्थिति है? यंग मास्टर, ऐसा है, बॉस सोंग ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूं, मैं सोंग समूह का प्रतिनिधि हूं। अच्छा, सोंग चेंगा प्रांत का दिग्गज उद्योग सोंग समूह का उत्तराधिकारी है। जी हाँ यंग मैडम। मेरा और सोंग चेंग का मेल खाना तो समझ में आता है, लेकिन 99% मेल, यह मुझे हमेशा हैरान करता रहा। अब पता चला, क्योंकि वह सोंग समूह के उत्तराधिकारी है। ये कैसे हो सकता है? लू फेंग, तुम झूठ बोल रहे हो ना? वह सोंग समूह का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? वांग किंग, कितना अफसोस है, यंग मास्टर ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उसकी कदर नहीं की। ये कैसे संभव है? सोंग समूह का उत्तराधिकारी खाना डिलीवर कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड बना रहा था। इसमें असंभव कुछ नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा एक बिगड़ैल बच्चा बने, इसलिए हमने उसे दुनिया में अच्छी तरह अनुभव हासिल करने भेजा। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पता है इन सालों में मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। अब आज मैं मूवी से था, मुझे हीन भावना महसूस होती है। तुम लोग, मैं तुमने बहुत कष्ट सहे, माफ करना, हमने तुमसे झूठ बोला।
मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा। बेटा, मुझे पता है तुम गुस्सा होगे, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। इतना बड़ा समूह हम एक फिजूल खर्च के हाथों नहीं सौंप सकते थे। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि तुम लोग इतने अमीर हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तो बेटा, तुम हमसे नाराज तो नहीं हो? नाराज? यह तो 1 अरब जीतने से भी ज्यादा खुशी की बात है। बड़ों का आदर नहीं करते। हे भगवान, यह सपना नहीं, यह सच है। बॉस सोंग, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं। अभी अभी मैंने आपका अपमान किया। तुम लोग अभी आकर माफी मांगो। सोंग, माफ करना, हम गलत थे। सोंग, मैं गलत था। हमारे इतने लंबे समय के साथ रहने के आधार पर कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने कहा था तुम मुझसे जीवन भर प्यार करोगे, सोंग चेन। क्या तुम्हें लगता है सोंग को नहीं पता तुम कौन हो? यहां अभिनय कर रही हो। सोंग, मुझे इस औरत की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा तुम्हारी बुराई करती है। वो तुम्हारे बारे में कहती है, क्या कहती है? वो भोला भाला आदमी। कहती है तुम प्यार में पागल हो। कहती है तुम एक लोअर क्लास आदमी हो। कृपया बताएं, ली लिकियांग, ली जाजुन, वांग किंगनिंग, लिन बेइचेन, क्या सब यहां हैं? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो, है या नहीं? हाँ हाँ, हम सब हैं, सब हैं। तुम लोगों पर आपराधिक अपराध का आरोप है। सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ चलें। बॉस लिन, कृपया हमारे साथ सहयोग जारी रखें। मैं हमारा मुनाफा छोड़ने को तैयार हूं। हाँ, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। मैं गलत था। मेरी आंखें अंधी थी। माँ पापा, पहले वाले 5 करोड़ क्या आपने ही निवेश किया था? हाँ, इसे तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। शुक्रिया माँ पापा। हमें तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। जब सोंग चेन के पास कुछ भी नहीं था, तुमने बिना हिचकिचाहट उससे शादी करने का फैसला किया। हाँ, तुम दोनों जल्दी करो। हमें एक पोता दो। प्यारी, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। चलो हनीमून मनाने चलते हैं। और कंपनी का क्या? उन दोनों को सौंप दो। यह ठीक नहीं है। चिंता किस बात की? वे हमसे बच्चा चाहते हैं, तो हम चले ना। हाँ, चिंता मत करो, कंपनी मैं संभाल लूंगा। लो, यह ब्लैक कार्ड है। रोबिंग, इसे ले लो, बिना लिमिट खर्च कर सकती हो। माँ, जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। तुम रख लो। वह दे रही है तो ले लो। उसके पैसे उसके, हमारे हमारे। वे हमसे बच्चा चाहते हैं, तो हम चले ना। तू तो ठीक है, मेरी तरह बीवी का ख्याल रखता है।